works like magic. तो वैसे भी आपका हैंडल है मैजिक प्लेटर एंड सो वर्क्स लाइक मैजिक इज़ यू वर्क फॉर प्लेटिंग एंड ऑल, और हमारा इंस्टाग्राम है. इसके अलावा जो भी आपका वर्क होगा, वी आर हाउसवाइफ अगर है तो हम लोग हाउसवाइफ के दौरान भी इतना सारा हमारा काम होता है, तो हम जितना भी काम करते हो या वॉट एवर काइंड ऑफ वर्क, तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू दी वर्क what we do for the entire day. If you take any activity, Want me to read it? I'll try it. what Sonu? If you want me to read it, I'll try right now. Okay Sonu, chalo. Good. Yeah. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, as far as it will go, push it beyond where it has ever been before, push it to the wildest edges of edges, then you force it into the realm of magic. Can it be that? Okay. Yeah. If you take any activity, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी डिसिप्लिन हो हमारे लाइफ में, कोई भी स्किल हो हमारे लाइफ में, be it art, be it any other activity what we do, any art, any skill, ठीक है, वी हैव टू पुश इट. हम जो भी काम कर रहे होते हैं हमको उस हद तक उसको पुश करना है, ठीक है, उस हद तक उस काम में अपनी शिद्दत रखनी है. टेक इट एंड पुश इट एज फार एज इट विल गो, जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके. पुश इट बियॉन्ड वेयर इट हैज़ एवर बीन बिफोर. आपका जो भी करंट सिचुएशन है, जिस तरह का भी आप काम कर रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं, इस काम को इतना पुश करो, इतने जितना वो पहले कभी हुआ ही ना हो, इतनी पैशनेटली उस काम को करो. पुश इट बियॉन्ड वेयर इट हैज़ एवर बीन बिफोर. पुश इट टू द वाइडेस्ट एजेस ऑफ एजेस. देन यू फोर्स इट इनटू द रेल्म ऑफ मैजिक. इतनी ज़्यादा वो शिद्दत है, इतनी ज़्यादा उसमें हमें पैशनेटली उस काम को कर रहे हैं कि हमने उसमें मैजिक तो कर ही डालना है. दिस इज़ बाय राइटर टॉम रॉबिन्स. ओके, हाउ can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing, little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire of the wealthiest people in the world? That's absolutely true. We have so many examples in our life जब किसी का जन्म बिल्कुल ही टोटल पॉवर्टी में हुआ है, कुछ भी नहीं है उस इंसान के पास, ना ही प्रॉपर एजुकेशन उनको मिली है, बहुत ही कम एजुकेशन मिला है, लेकिन दैट पर्सन हैज़ बिकम प्रेसिडेंट और सेलिब्रिटी. उनका एम्पायर है, दे आर द वेल्दीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. वी हैव दीज एग्जाम्पल्स, वी नो दीज काइंड ऑफ पीपल, वी नो कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम रैग टू रिचेस. एंड how is that two people can start out in the same career? One person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground. Success, no matter how hard they try. Absolutely. Say for example, there are two people, they have started similar work at a similar designation in the similar environment. जब आप एक ही वर्क प्लेस में हो तब तो एनवायरनमेंट सेम है आपका. आपने जो भी स्टार्ट किया है एक सिमिलर पोस्ट में स्टार्ट किया है, सिमिलर डेजिग्नेशन में स्टार्ट किया हो, लेकिन हर चीज़ अगर सेम सिनेरियो में है एट वर्क प्लेस, तो कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान का करियर इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होते चली जाती है, लेकिन दूसरा अगला इंसान को उतना सक्सेस नहीं मिलता है, जबकि दूसरा इतनी लगन कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, मेहनत किए जा रहा है, दूसरा भी मेहनत कर रहा है, लेकिन दूसरे को एक सक्सेस नहीं मिल रही है, एक दूसरे किसी और को सक्सेस मिल रही है. टू पीपल, सेम करियर, सेम गोल्स, सेम डेजिग्नेशन,
and both the person are trying, but only one gets success. The missing link, The missing link, the missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, it's full for what you have to attract success to you. yes, So without gratitude, it's impossible to have permanent success. absolutely. अगर किसी भी इंसान ने आज तक अगर किसी अपने काम के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं रखा होगा, तो हो सकता है कि वो एक लेवल तक तो बढ़े, लेकिन वो हो सकता है कि अपने मेहनत से कुछ लेवल तक तो बढ़ जाएंगे। अगर आपका ग्रैटिट्यूड नहीं रहा तो डाउनफॉल भी निश्चिंत होता है, ठीक है। तो सेम लेवल पे होने के बावजूद एक इंसान बढ़ रहा है, एक इंसान नहीं बढ़ रहा है। डिफरेंस इज only and only because the one person who got success was paying gratitude some or the other way, ठीक है। बहुतों को तो जो भी हम लोग ग्रैटिट्यूड में पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत को तो ये चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। कुछ लोगों के पेरेंटिंग में, अब हम लोगों को शुरू दिनों से पता है, तो हम लोग भी अपने पेरेंटिंग में भी इसको इंक्लूड करेंगे। तो प्रोबेबली फ्रॉम द डे वन वी विल मेक आवर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि भाई ग्रैटिट्यूड क्या है, रियल ग्रैटिट्यूड क्या है, किस तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। जब हम भी, क्योंकि हम लोगों के वर्बली भी हमारे मुंह से वैसे निकलने चलती चली जाएगी, हमारे बच्चे भी इस तरीके से सुनेंगे, तो दे विल हैव दिस, दे विल गेट इनटू हैबिट ऑफ पेइंग ग्रैटिट्यूड ऑल द टाइम, बीइंग थैंकफुल ऑल द टाइम। सो देयर माइट बी फ्यू पीपल जिनके शुरू दिनों से ही उनको ऐसा चीज़ें आती रही होगी, वो अपने हमेशा से ग्रेटफुल रहते होंगे और उनके रूटीन में ये होता होगा, तो उनके लाइफ में सक्सेस तो इतनी ज़्यादा चलती चली गई है, पहुँचते चले गए हैं, कहाँ से कहाँ वो जाते जा रहे हैं। तो सिमिलरली विद द टू पीपल, द पर्सन हु हैज़ मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड विल grow into heights and have more and more success. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. Gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you have, what you already have. Yes. So जब हमने रिलेशनशिप का चैप्टर पढ़ा, रिलेशनशिप के चैप्टर में भी हम लोगों को ये कहा कि जो भी जिस तरीके का भी जैसा भी हमारा रिश्ता है, जिस भी रिश्ते में हम रह रहे होते हैं, बी इट फ्रेंड, बी इट वर्क, बी इट कोलीग्स, बी इट पेरेंट्स, बी इट स्पाउस, बी इट किड, सो any kind of relationship, ठीक है, any kind of relationship, उस रिलेशनशिप के प्रति अगर हमारी ग्रैटिट्यूड है तो रिलेशनशिप हमेशा ही इम्प्रूव होता चला जाएगा और हमेशा ही जो भी करंट सिचुएशन है उससे बेटर ही होगा। नेक्स्ट, जब हमने मनी का चैप्टर पढ़ा तो मनी में भी यही था कि मनी के प्रति आपने जितना ग्रैटिट्यूड दिया है उतना आपके पास मनी अट्रैक्ट हो रहा है। हेल्थ में भी यही था कि आपने अपनी हेल्थ के प्रति ग्रैटिट्यूड जितना ज़्यादा दिया होगा, करंट सिचुएशन आपका हेल्थ का भी वही होगा, और अभी आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दोगे उतनी ही ज़्यादा हेल्दी आप रहोगे। कौन ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता है कि भैया मैं हेल्दी रहूँ, मैं फिट रहूँ, मेरा आइडियल वेट रहे। आइडियल वेट तो ऑलमोस्ट एवरीवन वांट्स, बहुत पतले हैं तो भी ठीक नहीं है, बहुत मोटे हैं तो भी ठीक नहीं है। एक आइडियल वेट की तमन्ना तो हर इंसान की होती है, अच्छे हेल्थ की तमन्ना तो हर इंसान की होती है। पीपल गो एंड डू वर्कआउट बट स्टिल वापस वेट ऐसे ही हो जाता है। बहुत लोग न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं बट स्टिल उनका वेट वैसे ही रह जाता है। बहुत लोग बहुत तरीके के फूड की प्रैक्टिसेस करते हैं, योगा करते हैं, बट फिर भी उनका हेल्थ वैसे ही रह जाता है, वेट उनका आइडियल वेट नहीं पहुंच पाता है। तो जो भी आपका वेट है उस वेट को आप आइडियल लाने के लिए आपको एग्जिस्टिंग सिचुएशन पे आपको ग्रैटिट्यूड पे करना होगा, तब तो जाकर के आप आइडियल वेट पे आ पाओगे। आप अपनी हेल्थ के प्रति हर तरह से उसको ग्रैटिट्यूड पे करोगे, तब तो जाकर के आप उसको
और अट्रैक्ट करोगे और अचीव कर पाओगे। बीट हेल्थ, बीट रिलेशनशिप, बीट मनी, ये तो हमने पहले पढ़ा था। आज अब हम लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे वर्क। तो एक बात बताओ कि क्या जब आपने पहला काम जो भी किया होगा, ठीक है, तो भगवान से क्या आपने शुक्रिया किया था कि ओ थैंक गॉड आई गॉट माई जॉब, या थैंक गॉड मुझे ये करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, थैंक गॉड कि मैं इस चीज़ को और बेहतर से कर सकती हूँ, कम से कम मेरे पास इस चीज़ की कला है, इस चीज़ को मैं कर सकती हूँ, उसके लिए थैंक गॉड। या फिर उस जब भी आपकी पहली सैलरी आई होगी, कभी भी थैंक यू कहा है? जो भी काम आज कर रहे हैं, या कभी हमारे को अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ वर्क, घर के काम को करने के लिए भी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिला। अगर यहाँ पर कौन कौन है अभी कॉल पे? ओके, ना ऑल ऑफ अस आर मॉम्स, ठीक है। तो क्या हम लोगों को माँ बनने का जो अपॉर्चुनिटी मिला है, एक बच्चे के लालन पोषण का जो अपॉर्चुनिटी मिला है, क्या हमने इस चीज़ के लिए थैंक यू कहा है? इट्स द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव बीन एंटाइटल्ड टू। आर वी थैंकफुल दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी? There are many people who are dying to get this opportunity, but luckily we have this opportunity. And are we thankful for this opportunity that we have got a child whose responsibility is upon us and we have to take care of our child? All of us got married. Were we thankful that हमें एक मैरिड रिलेशनशिप की जो ज़िंदगी है, शादीशुदा ज़िंदगी है, उसको जीने का मौका मिला है? उस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या हमने थैंकफुल कहा था? प्रमोशन, तो हर लेवल पे प्रमोशन होता है। चाहे आप घर के काम काज कर रहे होते हो, पहले समय आपने ये नहीं किया होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने घर का ये भी काम सीखा होगा, फिर आपने वो भी काम सीखा होगा, वर्क प्लेस में भी प्रमोशन। तो क्या आप हर लेवल पे, हर काम के लिए जो भी आपकी इम्प्रूव्ड होती है या बेटर होता है, या आपको उसका प्रमोशन मिलता है, या उसके बदले आपको पैसा मिल रहा होता है, तो क्या आप उसके लिए थैंकफुल होते हैं, थैंक यू बोलते हैं? कई बार ऐसा होता, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, उस काम को जल्दी कैसे निपटाया जाए, कैसे जल्दी उसको कर लिया जाए, उसके लिए हमारे दिमाग में ब्रिलियंट आइडिया आता है, ठीक है, बहुत ऐसा होता। या फिर कभी कभी इतना अच्छा आइडिया होता है कि उस आइडिया को लोग तो तारीफ के पुल बनाते हैं। तो क्या वो आइडिया आने के लिए हमने थैंकफुल कहा है? जिस सोर्स से भी आया हो, जैसे भी आया हो, उसके लिए क्या हमने ग्रेटफुल या शुक्राना किया है? हमने उसको ब्लेसिंग्स के तौर पे लिया है? कोई भी इंस्पिरेशन किसी भी तरीके से हमें लाइफ में किसी ने भी इंस्पायर किया हो, इतने सारे कोट्स कभी ना कभी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो क्या हमने बोला ओ माय गॉड, थैंक गॉड आई रेड दिस कोट टुडे, दिस कोट हैज हेल्प मी टू इंस्पायर एंड आई वुड बी एबल टू चेंज माय लाइफ विद दिस इंस्पिरेशन, be it from an individual, be it through reading, be it in any form. जब हमारी किसी ने तारीफ की थी, तारीफ थोड़ी की हो, ज़्यादा की हो, लेकिन तारीफ कभी ना कभी तो लाइफ में मिला होगा, या बचपन से अभी तक में, तो क्या उस शाबाशी के लिए, क्या उस एप्रिसिएशन के लिए हमने ग्रैटिट्यूड पे किया था? इट इज़ एसेंशियल टू बी ग्रेटफुल फॉर योर जॉब और वर्क। जॉब और वर्क, यहाँ पर अब देखो दो शब्द कर दिया है। जॉब में भी प्रोफेशनल जॉब एंड वर्क, चाहे वो झाड़ू लगाने का ही काम क्यों ना हो, ठीक है, या हमारा बच्चों का ख्याल रखना ही, या घर का खाना बनाना ही क्यों ना किसी का काम हो, बीट कुक, बीट द फैसिलिटीज़ टू एजुकेट आवर चाइल्ड। हम जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या हम ये शुक्राना करते हैं कि यार हमें ये एजुकेशन मिली, तब तो जा कर के हम आज अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं। सो देयर एंडलेस थिंग्स दैट वी डू एंटायर डे, है ना, इतना सारा काम होता होगा, अगर उसको 1 by 1 नोट डाउन करते रहेंगे तो कितना होगा?
हर एक काम को करने के लिए जो भी चीज़ें हुई है, हमारे काम को आसान करने के लिए जैसे भी फैसिलिटीज़ आई है, उन सब चीज़ों को क्या हमने शुक्रिया किया है? हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है? हमें वो करने का मौका मिल रहा है, क्या उस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार कर रहे हैं? क्या हम शुक्र हैं कि हमें आज इस लैपटॉप के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए ये चैप्टर पढ़ने का मौका मिल रहा है? तो the more gratitude you have, the more you will have to be grateful. Sorry, the more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. पहले कि अभी जो एक वीक जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ़ यू ऑल माइट हैव ऑब्जर्व, एवरी चैप्टर इज टॉकिंग फ्रॉम दी वेरी पास्ट. ठीक है, तो पुराने जितने भी आपके शुक्राने रह गए हैं, ठीक है, पहले तो हमें उसको क्लियर करने के लिए हेल्प कर रहा है ये बुक, कि जितना भी अपने ज़िंदगी का आपके बचपन से लेकर के आज तक का जितना भी आपका शुक्राना रह गया है, आप उसको करो. तो and you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. तो जितनी भी चीज़ें आज हमारे पास है, जैसा भी काम हमारे पास है, ठीक है, आपको आगे जो काम करना है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं. लेकिन अभी तक जिस तरीके का भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आया है, जो भी काम अगर आपने किया है, बी इट इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लॉगिंग, ठीक है, कई लोगों को तो ब्लॉगिंग का कुछ पता भी नहीं है. जिस दिन पहला दिन आपको पता चला था कि ये ब्लॉगिंग के तरीके से आप इस तरीके का आप काम कर सकते हो, क्या उस दिन आपने उस चीज़ के लिए शुक्रिया कहा था? ओह गॉड, थैंक गॉड आई नो अबाउट दिस, एटलीस्ट आई हैव सम पर्पस टू लिव इन माई लाइफ. जब आपके पास पहला कोलैबोरेशन आया था, तो क्या उस कोलैबोरेशन के लिए आपने थैंक यू कहा था? जब पहले बार आपको पता था कि इंस्टाग्राम में किस तरीके से पोस्ट डाला जाता है, तो क्या आपने उस दिन थैंक यू कहा था? कैप्शन क्या होता है, हैशटैग्स क्या होते हैं, जब जैसे जैसे आपको पता चलते चला गया, क्या आपने उस दिन उस चीज़ के लिए थैंक यू कहा था? अकाउंट कैसे खुलता है, जिस दिन आपको पता चला था, क्या आपने उस दिन थैंक यू कहा था? वेबसाइट कैसे बनता है, आपका कैसे बन गया, आपने उस दिन उसके लिए थैंक यू कहा था? फेसबुक में आपने अपना पेज बनाया, उस पेज में कैसे कैसे पेज बनता है, ठीक है, जब को आपको पता चला था, उस पेज को बनने के लिए क्या आपने थैंक यू कहा था? पर्सनल प्रोफाइल से कैसे लिंक होता है वो पेज, आपने जाना, तो उस चीज़ के लिए क्या आपने थैंक यू कहा था? आपके जब पहले फॉलोअर आए थे, तब क्या आपने उसके लिए थैंक यू कहा था? आपने जब पहला पोस्ट डाला था, उस पोस्ट का जो भी आपको आइडिया आया था, उसके लिए क्या आपने थैंक यू कहा था? नाउ स्टार्ट इमेजिनिंग ईच एंड एवरी स्टेप. I am talking only about one aspect of life. क्या आपको जब रेसिपी पता चली थी कि इसको ऐसे बनाया जाता है, क्या आपने उसके लिए थैंक यू कहा था? एक बर्तन धोना भी काम होता है, क्या आपको पता था जब आपको कैसे धुलेगा, कैसे वो साफ़ होगा? जब आपने पहली बार उसको धोया था, साफ़ किया था, क्या आपने थैंक यू कहा था? आप जिस भी मटेरियल को यूज़ करके आपके यूटेंसिल्स को वॉश कर रहे हो, आपने उस चीज़ के लिए क्या थैंक यू कहा था? आपके नल में जब पानी आ रहा है, जब आप यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हो, क्या उस पानी के लिए आपने थैंक यू कहा था? आपको अपने बच्चे का डायपर चेंज करने का मौका मिला, उस डायपर को आपने जो चेंज किया, क्या उसके लिए आपने थैंक यू कहा था? आपने बच्चे का जो बॉडी मसाज किया, आपने उसका जो भी नहाना किया, पहली बार तो जब भी किया था तो ऑब्वियसली डर लगा था,
ठीक है, हमें तो पता नहीं था, कोई बचपन से सीख करके तो नहीं आए थे कि बच्चे का नैपी कैसे किया जाता, बच्चे को नहलाया कैसे जाता, बच्चे की तेल मालिश कैसे की जाती, बच्चे को कपड़े कैसे देते हैं, बच्चे को फीड कैसे करते हैं। ठीक है, उनके जो भी हमें उनके कपड़ों को सेपरेटली धोना होता था, या उनके बॉटल फीडर को सब चीज़ को सेपरेटली साफ़ करना होता था, उनकी प्लेट्स अलग मैनेज करनी होती, उनके अलग तरीके के खाना बनाना होता था। वो सारी चीज़ें तो हम लोग अभी हाल फिलहाल सीखे हैं ना। तो क्या हमने वो सारे काम करने का जो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है, या हमने जो भी काम किया, क्या हमने उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू कहा था? Each and everything that you do, each and every work of yours, each and every job of yours, हर काम को एक पॉइंट नंबर 1 हमने उसको पूरी शिद्दत से किया या नहीं किया। दूसरा पॉइंट, या हमने ये क्या यार हमको ये काम करना पड़ता है, क्या यार मेरे को ये सब करना पड़ रहा है, क्यों यार मेरे को ये खाना बनाना पड़ रहा है, क्यों यार मुझे ये काम क्यों करना पड़ रहा है, अरे यार वो दूसरे कलीग को क्यों नहीं करना पड़ जाता है, यार मेरे ऊपर ही ये फाइल आकर के क्यों डाल देते हैं, ठीक है, ये उसको क्यों नहीं करने के लिए दे देते हैं। दिस रिमाइंड्स मी, मैंने ये काम किया है अपने बैंक के ऑफिस में। यार पोस्टिंग के लिए मेरे पास अगर एंट्रीज आती थी, यार उसको दे दो ना, क्यों मेरे ऊपर सारे ला करके रख देते हो, अगर वेरिफिकेशंस के सारे मैं ही करूँ क्या। तो ये सारी सेंटेंसेस मेरे मुंह से निकली हैं। एंड आज के डेट में कभी कभी ऐसा होता है, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा होता है, घर के ये काम करने के लिए मन नहीं कर रहा होता, तो मुंह से कंप्लेन ही निकलती है, यार क्या यार मुझे तो रोज़ रोज़ खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कंप्लेन कर रहे हैं। वी आर नॉट ग्रेटफुल अबाउट इट, वी आर कंप्लेनिंग। वी हैव टू थिंक, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गहराई में सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपने लाइफ में कितनी कंप्लेन करके रखी हुई है, कितनी ज़्यादा हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कितना सारा चीज़ हमें सीखने को मिला है, हमने उन सब चीज़ों को तो आज तक थैंक यू कहा ही नहीं। वी आर नेवर ग्रेटफुल अबाउट ऑल दोज थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड इनटू आवर लाइफ। लाइक एवे हम लोग को थालियों में सजा करके चीज़ें आती चली गई, और कितनी ज़्यादा हम लोग उस चीज़ के लिए थैंक यू फील किए हैं। अगर जो भी काम आज हम लोग बहुत ही अच्छे से उसके लिए थैंक यू करते हैं, और ये इमेजिन करते हैं कि थैंक यू गॉड, आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं बहुत ही अच्छे से खाना बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, काश ऐसा हो कि ये खाना अब मुझे मेरे घर में एक कुक बना करके मुझे खिलाए। अगर मेरी दिलो तमन्ना ये है कि मेरे घर पर एक कुक हो जाए, तो जो भी एग्जिस्टिंग काम है उसके लिए तो सबसे पहले मुझे थैंकफुल रहना पड़ेगा ना, तब तो जा कर के मैं कुक को अट्रैक्ट कर पाऊंगी। या किसी भी काम को बेहतर तरीके से होने के लिए भी अट्रैक्ट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग तरीके से जो काम हो रहा है, उसके लिए तो हमें ग्रेटफुल होना है, हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है, हमें थैंकफुल होना है। For each opportunity, for each promotion, for each money, for each brilliant idea, for each inspiration, for each appreciation. I hope I am able to clear these things into your mind कि कितने complaints हर aspect में लाइफ में हो रहे हैं, और कितना ज़्यादा हमारा gratitude मिस हो रहा है लाइफ में, कितनी ज़्यादा gratitude मिस हो रही है हमारी लाइफ में। नहीं तो रैग टू रिचेस जो हमारी दिलो तमन्ना है ना, कि भाई हम भी वो सक्सेसफुल इंसान, या अगर वो फोर्ब्स वाले के मैगजीन में जिन लोगों का आता है टॉप 10 पीपल इन दिस वर्ल्ड, जिन लोगों का प्रिंट आता है, अगर हम भी उस तरीके का चाहते हैं, तो हमें ये आज के डेट में हर चीज़ के लिए हमें कंप्लेन नहीं करनी कि हमें ये काम करना पड़ रहा है, हमें उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, और उस चीज़ को बेहतर होने के लिए उसको इमेजिन करना है, एंड वी विल ट्राई टू अट्रैक्ट दोज बेटर वर्जन्स इनटू आवर लाइफ। बट until unless we are grateful, we won't be able to attract better versions. Okay, whoever has continued. Whoever has gratitude
for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Have gratitude for their work, even what he or she has will be taken. Clear कि whosoever has gratitude for relationship will be given better relationship. Whosoever has gratitude for money will be given more money. Whosoever has gratitude, whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken away from him or her. Continue. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. And when you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, have gratitude, even what they have will be taken from them. Yes. So अब ये चीज़ भी होता ना, वी डोंट हैव एन एक्साइटमेंट फॉर द वर्क दैट वी आर डूइंग. बहुत ही खुशी खुशी हम वो काम नहीं कर रहे होते हैं. खुशी खुशी वो काम नहीं कर रहे होते हैं. ये रिज़ल्ट किस चीज़ का रिज़ल्ट है? क्योंकि हम उसके प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर रहे हैं. हम ये नहीं फील कर रहे कि ये काम के बदौलत हमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हो रही है हमारे लाइफ में. जस्ट थिंक कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं चलता तो आपके लाइफ में कैसा होता. हमें अगर ब्लॉगिंग वर्ल्ड के बारे में पता ही नहीं चलता होता तो आज हम क्या कर रहे होते. या जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं होता तो आपकी ज़िंदगी क्या होती. अगर आप वो नहीं कर रहे होते तो आपकी ज़िंदगी में क्या होता. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. आप अगर उस चीज़ को रियलाइज़ करते हो कि yes, I'm thankfully that this is into my life. What would I do? I'll try to tend doing it in a better way. उस पर हम लोग ऑटोमेटिकली ज़्यादा करेंगे. ठीक है. You will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money. ये तो खैर बहुत ही हम लोगों को सब कोई को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जितना ज़्यादा बेटर तरीके से हम काम करेंगे उसका आउटपुट बेटर होगा. ये तो सबको पता है. हमने अपने काम में, हमने अपने ब्लॉगिंग में जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट डाला उतनी ज़्यादा ही हमें फॉलोअर्स मिल पाएंगे. जितनी कंटिन्यूटी, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कि आपको कंटिन्यूशन रखना है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको ये रखना है, वो सारी चीज़ें है अवेलेबल पढ़ने के लिए. अभी उसके बारे में नहीं बता रहे हैं. बट अगर जो भी काम के प्रति रिक्वायरमेंट्स है उन चीज़ों के प्रति हम लोग जितना बेटर करेंगे, वी नो विल गेट बेटर रिजल्ट्स, बेटर आउटकम, बेटर सक्सेस, बेटर मनी, बेटर नंबर ऑफ फॉलोअर्स. इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर योर जॉब, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. तो अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो ऑटोमेटिकली आप कम करोगे, और अगर आप कम करोगे तो उसका जो है आउटकम और रिजल्ट है वो हमारे पास कम ही आएगा. यू विल नेवर बी एबल टू बी हैप्पी इन योर वर्क. और जब आउटकम और रिजल्ट और एप्रिसिएशन कम रहेगा तो हमें तो खुशी होती नहीं है. विल नॉट फील हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ वर्क. ठीक है. एंड यू विल नेवर गिव मोर दैन यू हैव टू. फिर रिवर्स ये साइकिल चलती चली गई कि हमने कम किया तो हमारे आउटकम भी उसका कम हुआ, उसके आउटकम कम हुए तो हमें खुशी भी कम हो रही है, हमें खुशी कम हो रही है तो फिर हम उसके प्रति और कम काम करेंगे, फिर और कम काम करेंगे तो वो फिर और डिक्रीज होते चली जाएगी. You will never be able to be happy in your work, and you will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job.
So remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. ये वाले जो साइकिल है ना, इससे कितनी आसानी से भी हमको समझ में आ जा रहा है कि हमारे हाथ से कैसे निकल जाएगा. बहुत ही अच्छे से ये साइकिल अभी हमको समझ में आ रही है. ठीक है, हमने काम किया, नहीं किया तो हमारे से फॉर एग्जांपल फॉलोअर्स की बात करते हैं, फॉलोअर्स गिर जाएंगे, हमारे पास काम कम आएगा, हम खुश नहीं रहेंगे, हम और कम काम करेंगे और फॉलोअर्स अच्छे नहीं आएंगे या आउटकम नहीं अच्छा आएगा, लाइक्स कम आएंगे, कमेंट्स कम आएंगे, उसके बाद हमारा और भी इच्छा नहीं करेगा, साइकिल अब बिल्कुल डिटोरिएट होता चला जाएगा. और यही, oh my god, I was so lucky I got to know about this kind of work and it is keeping me busy, it is giving me की opportunity कि मैं घर पे रह करके भी काम कर पा रही हूँ और उसमें कुछ न कुछ अपने टैलेंट्स को दिखा पा रही हूँ. एंड मेरे टैलेंट का जो भी आउटकम है, जितने लोग पढ़ रहे हैं, बी इट वन पर्सन हु इज़ जेन्युइनली liking and following you or commenting you and are going through your stories and your pages and everything, be it one. Thank God that he or she is doing this. Thank God I have this idea. Oh my God, okay, she like that. अगर से एग्जाम्पल एक ही इंसान है जो आपके इसको पसंद कर रहा है, तो क्या होता है, अरे यार उसको ये पसंद आया, अगर इसको मैं और ऐसे करूँगी, लेट मी चेक कि उसको ये पसंद आता है कि नहीं आता है. ठीक है, आप उसके लिए उसी सिर्फ एक को टारगेट करके आप और अच्छी पोस्ट कर रहे हो. देन अगेन दैट पर्सन अप्रिशिएट्स इट, देन दैट पर्सन टेल्स टू द अनदर पर्सन, ओ माय गॉड, डिड यू चेक दैट, आई एम फॉलोइंग दिस थिंग एंड आई एम लाइकिंग इट. उसके कारण चलो जस्ट देखो तो, या वी टॉक, हम लोग ग्रुप में बैठे हुए, अरे यार देखना ये चीज़ मैंने किया था, इस चीज़ को मैंने फॉलो किया, इस चीज़ को इस तरीके से हो रहा है, ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया है. देन दैट पर्सन ऑल्सो से, अच्छा मेरे को भी बता देना, मैं भी कर लेती हूँ. दैट वे इट विल बी बेटर. और एक के लिए आपने तो एक ही को सोच करके बहुत ही अच्छे से ग्रेटफुल फील किया, बहुत अच्छा ग्रैटिट्यूड दिया, बहुत ज़्यादा थैंकफुल किया, अपने काम के प्रति बड़े ही खुशी से आप वो काम कर रहे हो और बहुत ही अच्छे से शिद्दत से वो काम कर रहे हो, आपने उसको और अट्रैक्ट कर लिया. एंड इट इज़ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स दैट यू डू फॉर द एंटायर डे. मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर के बता रही हूँ, लेकिन हर वो काम जो आपको पूरे दिन में करना पड़ता है, घर का काम हो, बाहर का काम हो, आपके ऑफिशियल काम हो, एनीथिंग, आपकी पेरेंटिंग का काम हो, आपके रिलेशनशिप का काम हो, एनीथिंग, आपके हेल्थ के प्रति जो भी आपका काम हो, ईच एंड एवरीथिंग का वर्क इज़ रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग. क्या अपने हेल्थ के प्रति आपकी शिद्दत थी? अगर आपको कहा गया कि रोज़ इस समय इस टाइम पे ये आपको मेडिसिन लेना है, ठीक है, बहुत लोगों का थायराइड होता है से फॉर एग्जांपल, तो उनको थायराइड के मेडिसिन अर्ली मॉर्निंग सुबह खाली पेट लेना होता है, तो क्या वो शिद्दत से उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या आपने हेल्थ के प्रति उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो? वो काम हो गया है ना, एक एक्स्ट्रा काम हो गया आपको कि आपको रोज़ रूटीन है, उठना है, खाना है, तो क्या आप उसको कर रहे हो? थैंकफुल हो कि मेरे हार्मोन्स जो थायराइड के जो बैलेंस रखने के लिए मेरे पास ये दवाई अवेलेबल है. सिमिलरली each and everything, please try to focus on the entire list of things. अगर अभी आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा. अभी स्टार्ट रीडिंग. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in. Receive in return. Amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. Full you are for your business, your customers and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry, it spirals downward. Okay. So we have read right now that the amount of gratitude is given exactly proportional to the amount you receive in return. अब उसका एग्जाम्पल बिजनेस में ये दे रहे हैं, ठीक है. यू कंट्रोल द अमाउंट यू रिसीव बाय द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड यू गिव. अगर आपको लगता है कि भाई मुझे और नहीं चाहिए,
मुझे और नहीं चाहिए, तो भाई ग्रैटिट्यूड तब कम कर लेना, ठीक है। जब ऐसा हो गया कि भाई आपको नहीं चाहिए तब आप ग्रैटिट्यूड कम कर लेना। आई हार्डली नो एनी पर्सन जिसको नहीं चाहिए तो हमें ग्रैटिट्यूड ही करना है। इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, आपका बिजनेस है, बिजनेस किस चीज़ों से रन करता है? आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से, ठीक है, आपके कस्टमर्स से। आप जहाँ पर अपना बिजनेस जिस तरीके से रन कर रहे हो, बी इट एन वेबसाइट, वेबसाइट भी है, वो आपकी दुकान है ना। आपका जो पेज है वो आपका दुकान है, उसके कारण ही आप अपना बिजनेस चला पा रहे हो, आप पैसे कमा पा रहे हो। या आपका जो स्पेस है, शॉप है, स्टोर है, ठीक है, वो आपके कस्टमर्स, आपका एम्प्लॉय, जो भी सॉफ्टवेयर टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं फ़ोटो एडिट करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए, वो सब हमारे क्या हैं? एम्प्लॉयज़ हुए। आप उस तरीके से भी सोचो उसको, ठीक है। उन सब चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो हर चीज़ को बेटर बनाने के लिए। या फिर फिज़िकल स्टोर में जो हमारे स्टाफ होते हैं, कोचिंग अगर लोग चला रहे होते हैं तो कोचिंग में उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, तो एनी पर्सन हु इज़ एनीथिंग व्हाट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क, योर प्रोफेशन, वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू इट। जितना ज़्यादा एक एक चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल रहेंगे, उतनी ज़्यादा ही उसको हम लोग ग्रो करेंगे और इंक्रीज़ करेंगे। द मोर द बिजनेस विल ग्रो एंड इंक्रीज। It is when the business owners stop being grateful and replace gratitude with worry. हम लोग हमेशा फीलिंग्स की बातें करते थे ना हर चैप्टर में, तो ये जो फीलिंग्स है उसको मैं बोलती थी प्लीज़ कीप योर सेल्फ इन अ गुड फीलिंग जोन। गुड फीलिंग जोन से आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, और गुड फीलिंग जोन में कब नहीं रहोगे? जब आप वरी करोगे, चिंता करोगे और गुड फीलिंग जोन में रहोगे। ये दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। गुड फीलिंग जोन में होना बहुत ही ज़रूरी है। और देन दैट मीन्स यू शुड स्टॉप वरीइंग अबाउट थिंग्स। एंड आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, चिंता करने से सल्यूशन कभी नहीं मिलता है। सल्यूशंस ढूंढने से सल्यूशन मिलता है। मेरे घर में किसी की अगर तबीयत खराब हो गई है और मैं उसके बाद की चिंता करते रहूं और सिर्फ दिन भर उसी की हाय करते रहूं और उसी के बारे में हर जगह बात करते रहूं, ठीक है, तो वो चिंता, वो हाय करने से या बार बार उस चीज़ को बोलने से हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू नो कि किसी की भी तबीयत खराब हो गई है, तो उनसे बार बार पूरी डिटेलिंग ना पूछे। अगर उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया तबीयत खराब है, इट्स ओके, तबीयत खराब है, इतनी ही आप जानकारी रखें। क्यों हुआ, क्या हो गया, कैसे हो गया। जब वो इंसान के मुंह से वो चीज़ें और डिटेल में निकलेगी, वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप उनका भला चाहते हो तो फिर उनके मुंह से ये शब्दों को निकलवाओ नहीं, तो वो उस चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे उनके लाइफ में। और ना ही आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ तो डॉक्टर को बताना एक अलग बात होती है, क्योंकि डॉक्टर आपको सोल्यूशन देगा। या घर में कोई आपको जब सोल्यूशन दे रहा है तो उतना ही उसके बारे में बात करना अलग बात होता है। मुझे हेडेक है, मुझे हेडेक हो रहा है, या मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है। दिन भर हेडेक 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 बोल करके हम सिर्फ हेडेक को ही अट्रैक्ट करने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन देना एक अलग बात होती है, बट कंटिन्यूअसली उसी चीज़ को बोलते रहना, क्रप करते रहना, सोचते रहना, इमेजिन करते रहना, we will only and only attract that thing. I hope everyone is understanding this very 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 important point. इसी तरीके से बिजनेस का हो, जो भी आपके क्लाइंट्स हो, जो भी आपके कस्टमर्स हो, जैसा भी हो, हर सिचुएशन पे उसको पॉजिटिव लेना है, उस चीज़ को वरी नहीं करना है। वरी इज नॉट द सोल्यूशन, ग्रैटिट्यूड इज ऑब्वियसली ए सोल्यूशन,
क्योंकि आप जब ग्रैटिट्यूड पे कर रहे होते हो तो आप एक अच्छे जोन में जाते हो, गुड फीलिंग जोन में जाते हो। जब आप गुड फीलिंग जोन में रहोगे तो आप सल्यूशंस अट्रैक्ट करोगे। चिंता करके अगर आपने लाइफ में कभी भी सल्यूशंस अट्रैक्ट किया है तो वे बिन वेरी वेल एंड गुड। मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं टेंशन में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होती हूँ, तो मैं सल्यूशंस नहीं अट्रैक्ट कर रही हूँ। कहते हैं ना, ठंडे दिमाग से सोचो। कोई सामान कभी इधर उधर रख दिया हो, नहीं मिल रहा होता है, तो लोग क्या कहते हैं, जहाँ से शुरू किया है वहाँ जा कर के चेक करो, वहीं से सोचना शुरू करो, मिल जाएगा। या बोलते हैं यार चिंता नहीं करो, ठंडे दिमाग से सोचो ना, मिल जाएगा। ऑलवेज वी हैव हर्ड दीज थिंग्स वेरी कॉमन। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। ठंडे दिमाग से सोचो, अपने आप को कूल डाउन रहो। ग्रैटिट्यूड ठंडे दिमाग में लाने का एक आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड करना। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो ना तो आप इजीली वो गुड फीलिंग जोन में चले जाते हो। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, लिखना ही शुरू करो। जहाँ जैसे भी नियामतें याद आते चली जाएगी, नियामतों को याद करते चले जाओ। एटलीस्ट आप चिंता नहीं करोगे, ठीक है? तो आपका माइंड कूल डाउन रहेगा। जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस है उससे आप कूल डाउन रहोगे। एंड देन बहुत लोगों को देखा होगा ना कि भगवान का नाम लिखते रहते हैं या माला जपते रहते हैं, या फिर बहुत लोगों का है ना घर में दिन भर क्या चलता रहता है, भगवान का आरती गीत या मंत्रास वो सब चलते रहते हैं। इट्स ओके, इट्स फाइन, बट वो सब सुन लेने से अगर आपको सोल्यूशन मिल जाता है तो इट्स ओके, इट्स गुड इनफ। बट इफ यू स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड वर्सेस listening to all that for the entire day, just try and see whether paying gratitude is giving you more peace or listening to those things are giving you more peace. किस चीज़ से आपका दिमाग ठंडा हो रहा है? ट्राई, है ना? ट्राई करोगे तभी आपको अपना पता चलेगा। स्टार्ट रीडिंग। इफ़ यू आर अ पेरेंट, If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more beautiful moments, and more happiness to the experience. Yes. Can you see this line? It's a once in a lifetime opportunity. जिनके एक बच्चे हो या जिनके दो बच्चे हो, वो बच्चा जिस एज में है, जिस स्टेज में है, कल उस एज और स्टेज में नहीं रहेगा, है ना? वो डिफरेंट एज और स्टेज में चला जाएगा। तो उस मोमेंट में उस बच्चे ने जो भी चीज़ें की, अभी क्या है ना, पुराना वाला छोटा बच्चा हमको अपना याद आएगा कि अरे यार याद है वो कैसे ऐसे ऐसे हाथ कर रहा होता था, लेटा हुआ रहता था ऐसे बेड में, है? जब पहली बार उसने करवट ली थी, जब तक ये में ऐसे करके रहता था और देखते रहता था हमको पलट करके पेट के बल पे। अभी वो सारी मोमेंट्स, वो सारे पल अगर याद करो तो वो तो निकल गया ना। तो ये हर एक करंट मोमेंट जो है वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ही होता है। दोबारा वो सारी मोमेंट्स को जीने का, उन सब चीज़ों को करने का मौका ही नहीं मिलने वाला, ठीक है? इवन इफ़ यू हैव 2 kids, तो एक बच्चे के प्रति एक ही तरीके का मौका मिलेगा। अगर आपका दूसरा बच्चा भी है, इफ यू हैव 2 kids, then that other child will behave differently. No 2 kids behave in a similar fashion. So you will live this once in a lifetime opportunity. And if you are enjoying this moment and if you are grateful about this moment, you will attract more support. अभी इस सिचुएशन में if you keep on cribbing कि मुझे अकेले ही सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, मेरे को कोई नहीं है मैनेज करने के लिए, अगर हम इन सब चीज़ों को क्रिब करते हैं तो क्या हमें सपोर्ट मिल जाता है? मुझे अकेले ही अपने बच्चे को देखना पड़ता है, कोई तो मेरा बच्चा देखता ही नहीं। अगर मैं इस चीज़ को लेकर के क्रिप करते रहो तो क्या मुझे सपोर्ट मिल जाएगा? आई हैव ट्राइड। मेरे लाइफ में ये बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए ये कंप्लेन था
कि मैंने जिस तरीके से जितना अकेले अपने बच्ची को देखा है बिना सपोर्ट के, एंड आई यूज्ड टू क्राई अबाउट इट। कई बार ऐसा होता था कि मैं रोती थी बैठ करके, क्योंकि मेरी जो भी सिस्टर्स हैं, जो भी मेरे फैमिली में हैं, उन लोगों को मैंने देखा है कि किस तरीके से उनका सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं आज भी कभी भी सोसाइटी में नीचे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किस तरीके से उनके बच्चों के लिए कितना सपोर्ट अवेलेबल होता है। तो मैं हमेशा इस चीज़ को लेकर के कंप्लेन किया है। बट द थिंग इज, बेटी मेरी 3 साल की हो गई, एक्स्ट्रा सपोर्ट तो मुझे नहीं मिल पाया ना। और जो एक्स्ट्रा सपोर्ट कुछ दौरान के लिए था अवेलेबल, मैंने उसको शायद उतना ग्रैटिट्यूड नहीं दिया होगा, तभी जाकर के जो एक्स्ट्रा सपोर्ट मैं आज इमेजिन करती हूँ वो शायद अवेलेबल नहीं है। तो इट इज़, एंड हाँ, मैं ये भी बोलूँगी कि मैं जिस तरीके का जो कंप्लेन करती थी उसमें जब मैंने ग्रैटिट्यूड दिया, इवन इन दिस कोविड सिचुएशन, रहा मेरे पास एक डिफरेंट फॉर्म सपोर्ट। एंड वो सपोर्ट एक्चुअली में विद द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, जब हम लोग का लॉकडाउन था, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था। लेकिन जब मैंने ग्रैटिट्यूड किया तब जाकर के उस सपोर्ट में इम्प्रूवमेंट आई है। तो आई अट्रैक्टेड दैट सपोर्ट एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आज मेरे लिए वो सपोर्ट एग्जिस्टेंस है, उस सपोर्ट की एग्जिस्टेंस है। चाहे वो 1% हो, चाहे वो 2% हो, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 10% हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ कि जितना भी सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है उसके लिए तो एटलीस्ट ग्रेटफुल रहे हम। सो if I am at present grateful for whatever situation it is, definitely I am going to attract more support, more help, more beautiful moments. इस current moment के लिए, for me this is absolutely best days that I am living. I don't know what is this COVID and lockdown for others, but I am at least living my best days. आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरा दिन कहाँ शुरू होता है, मेरा रात कब आ जाता है, मेरे को पता ही नहीं चलता, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। और अब तो मेरे दिन बहुत ही अच्छे बीतते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एंटायर डे। सो और इसमें कितना होता है, कितने मज़े आ रहे होते हैं। अभी मैं सोचती हूँ कि अभी बेटी मेरी घर पे है, ठीक है। पहले जब स्टार्टिंग था तो मुझे लगता था यार इसकी स्कूल स्टार्ट हो चुकी होती, मेरे पास तो कितना टाइम रहता। लेकिन आज के डेट में ये रहता है कि अरे यार स्कूल ही चली गई होती, फिर पता नहीं क्या इतना सारा कर पाते नहीं कर पाते। अभी मज़े में दोनों एक दूसरे के साथ ये चीज़ें कर पा रहे हैं। सो एवरी मोमेंट को अच्छे से हैप्पीली एक्सेप्ट करना है, जीना है, ग्रेटफुल फील करना है, बिकॉज दिस मोमेंट विल नॉट कम बैक इन टू योर लाइफ। And the more happiness to the experience. Please add more happiness to the experiences. जो अवेलेबल नहीं है उस चीज़ों को क्रिब करने से वो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं आने वाली। Stop cribbing, stop complaining. Be grateful, be thankful, be happy, get into the good feeling zone. Continue reading. You should. Whatever it is, and be excited about going to work. Settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it is not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. So if you are imagining to work something, to achieve something into your life, be it a food truck, be it a government job, be it a coaching center, be it आई वॉन्ट, मेरे जो भी काम है मैं वो बोल रही थी। तो वॉट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट द करेंट जॉब दैट वी आर डूइंग, एंड व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर वॉट आवर करेंट जॉब इज़, वी विल बी अट्रैक्टिंग आवर ड्रीम जॉब, आवर डिज़ायर्ड जॉब। ठीक है। तो टुडे इमेजिन दैट दिस इज नाउ कमिंग टास्क ऑफ द डे। आज हमको क्या पूरे दिन भर करना है, ये अब यहाँ से शुरू हो रहा है। एंड प्लीज लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली।
डोंट बी कन्फ्यूजन अगर होंगे तो आप पूछ लेना मेरे से, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. बहुत ही ध्यान से सुनो प्लीज. टुडे Imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. To find as many things you can to be grateful for, so at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. Okay. So, here is my manager standing. He is waiting कि मैं अभी किसी चीज़ के लिए grateful feel करूँ, and he is noting right down. चाहे मैं verbally बोलूँ, चाहे मैं यहाँ सोचूँ, चाहे मैं जैसा भी feel करूँ, whatever I am grateful, feeling grateful for, whatever I am thinking to be grateful for, whatever I am verbally saying that I am grateful for, each and everything he can understand. इसको पता है. ये पेन और पेपर लेकर के मेरे पास खड़ा है और ये मेरी सारी ग्रैटिट्यूड्स को नोट डाउन कर रहा है. अब मेरे को कितनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड इनसे लिखवानी है, ये मेरा काम आज का है. एंडलेस, जितनी मोटी कॉपी लेकर के ये है, भगवान आज मुझे ये पूरी की कॉपी भरवानी है इनको, उतना ज़्यादा आज मुझे इनको ग्रैटिट्यूड बताना है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए कैसे ग्रेटफुल हूँ. आई एम ग्रेटफुल अबाउट दिस लैपटॉप बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस लैपटॉप आई एम एबल टू डू अ मैजिक बुक सेशन, and I'm grateful to the PDF and the softwares available into this laptop, because of which this magic session is being able to be continued. I am grateful for the wire with which it is getting connected to the power switch, and because of that switch the power is being connected to my laptop, and I am grateful for that, and that is why my laptop is being functioning. I am grateful for the Wi-Fi. इस वाईफाई के कारण ही ये लैपटॉप का भी ये गूगल मीट चल पा रहा है. गूगल मीट याद आ गया. आई एम ग्रेटफुल कि ये सॉफ्टवेयर गूगल मीट अवेलेबल है, जिसके कारण हम लोग अभी ये चैट कर पा रहे हैं और ये वेबिनार हो पा रहा है. ओके, नेक्स्ट वर्ड, थैंक यू कि पावर हमने बोला था. थैंक गॉड देयर इज़ अ पावर सप्लाई, एंड फॉर दैट स्विच है तो कितनी आसानी से मैं उसमें प्लग कर पा रही हूँ, कितनी आसानी से मैं उस स्विच को ऑन कर पा रही हूँ. उस स्विच के कारण एक ही उठाया मैंने, सिर्फ लैपटॉप अभी उठाया है, तो उस लैपटॉप से कनेक्टेड कितनी सारी चीज़ें आती चली जा रही है. थैंकफुल कि मेरे पास ये माइक है, माइक पे मैं बोल पा रही हूँ, ये आवाज़ बहुत ही क्लियर हो पा रही है, तो ये सेशन हो पा रहा है. थैंक यू जितने लोग ही अभी ये सेशन पे हैं, उन लोगों के कारण बदौलत ही ये वेबिनार हो पा रहा है, सेशन हो पा रहा है, क्योंकि लोग हैं इस सेशन में. थैंक यू कि सबके घरों का अलार्म बहुत ही अच्छे से चल पाता है, उनका अलार्म बज पाता है तो वो उठ पाते हैं. थैंक यू कि वो उठ पा रहे हैं ताकि वो सेशन में आ पा रहे हैं. थैंक यू कि सोनम ये चैप्टर को रीड कर रही है ताकि मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ. सो इट्स योर विश कि आज जितनी जी तोड़ ग्रैटिट्यूड निकाल पाओ, ढूंढ पाओ, ग्रेटफुल फील कर पाओ, ठीक है, उतनी जी तोड़ करो मेहनत, उतनी लंबी लिस्ट बनवाओ. अब इतनी लंबी लिस्ट बना करके क्या होगा? लेट्स कंटिन्यू. द लॉन्गर द लिस्ट इज, the more magic your life, your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment and fulfillment. Yes. So the longer the list is, for the entire day keep on making the list of this gratitude, and the longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment and fulfillment. Am I clear up till now? Yeah. ठीक है. So इसलिए मैंने बताया कि देयर इज़ वन पर्सन. मेरा काम अभी शुरू हो चुका है, इनका काम शुरू हो गया, ये शुरू कर चुके हैं अपना काम. अब इनका काम है कि मैंने जितनी ग्रैटिट्यूड आज इनको दे दी,
जितनी लंबी लिस्ट उनके पास बनवा दी, उतनी ही इन रिटर्न में ये मुझे बाकी सारी चीज़ें देंगे। तो इनका काम है आज मुझे देना, और ये कब देंगे, कैसे देंगे, उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। कब देंगे, कैसे देंगे वो उनका काम है, इनका अपना जिम्मेदारी है। मेरी वो जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उनको ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बनवानी है। मेरे पास पर्सनल है मैनेजर, पर्सनल मैनेजर का काम है आज, ठीक है। तो यू विल अट्रैक्ट ऑल ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए मैंने बोला कि आप अपने हेल्थ के प्रति भी, अपने रिलेशनशिप के प्रति भी, अपना जो भी मनी है, आपकी जो भी काम है, वर्क है, अभी हम लोग सिर्फ ये 4 चीज़ों को जान रहे हैं ना, तो इन सब चीज़ों को भी आज में फोकस कर लेना है ना। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट एट योर होम, ईच एंड एवरीथिंग एट योर होम, एकदम आज इसको तो फन गेम बना करके रखना है, एकदम मज़े लेने इस चीज़ के बारे में कि भाई आज तो मैं ग्रैटिट्यूड का एक लंबा चौड़ा मोटा किताब तो छाप करके रहूँगी। एंड एन्जॉय द डे विद द ग्रेटफुलनेस, एन्जॉय ईच एंड एवरीथिंग विद बीइंग ग्रेटफुल फॉर। स्टार्ट रीडिंग। Think about all the things you could be grateful for in your work. Think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed to have a job. ये आवाज़ क्रैक करी, एक बार फिर से पढ़ो। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed. Anything to have a job. Yes. Think. Just a moment. ये इसके बजाय एक मुझे लाइन अभी याद आई है। Think about how many people are unemployed. ठीक है, आपके पास जॉब है, इसके बारे में तो आप सबसे पहले ग्रेटफुल हो। आपको शादीशुदा ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो। आपको अपने बच्चों का लालन पोषण करने का, अपने बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखने का मौका मिल रहा है, इसके बारे में भी ग्रेटफुल हो। ठीक है, आपको ब्लॉगिंग के वर्ल्ड के बारे में पता है, इसके बारे में भी ग्रेटफुल हो। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। नाउ देयर आर मेनी पीपल who would give anything to have a job. So, if you are not grateful for the husband that you have, there are many bachelors in this world जिनको आपके जैसे हस्बैंड चाहिए। तो आप अगर अपने हस्बैंड के प्रति ग्रेटफुल नहीं हो, तो फिर आप इमेजिन कर लो कि आपके हस्बैंड को पाने के लिए कई बैचलर्स खड़े हैं। ठीक है, कई औरतों की शादी नहीं हो रही है, तो उनको चाहिए, तो देना चाहते हो, रेडी हो देने के लिए, तो भाई अपने हस्बैंड के प्रति ग्रेटफुल ना रहो। आपका जो घर है, इस घर में जितने भी काम हैं, वो सारे काम करने के लिए कई लोग खड़े हैं। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, आप किसी और को दे देने के लिए राज़ी हो, तो इट्स वेरी वेल गुड। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए हैं इस दुनिया में। आप अपने बच्चों के प्रति जो भी आपका काम है, उसको करने के लिए अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, तो देयर आर मेनी पीपल, you understand this statement now very well. There are many people who would give anything to have this job, who would give anything to take care of a child, who would do anything to take care of the man of your life, who would do anything to take care of your parents of your life, in your life, who would do anything to live into your house, who would do anything to to cook food and enjoy the food in your house, who would do anything to have your job. जॉब की लोगों अनएम्प्लॉयमेंट तो जानते ही है, रेशियो इतना तो सबको ही न्यूज़ में जाना ही है, पढ़ा ही है। ठीक है, तो कितने अनएम्प्लॉयमेंट है और इस जॉब को करने के लिए कितने लोग हैं, ये आप बिल्कुल ही समझ जाओ। फिर आप अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो सकते हो, तो ये सोचो कि आपका जो एग्जिस्टिंग जॉब है, आप क्या तैयार हो उस जॉब को किसी और को देने के लिए? क्या आप तैयार हो अपने पेज को बनाया पेज को किसी और को देने के लिए, चाहे आपने उसमें जितने भी बना करके रखा हो, क्रूड श्रूड जो भी बोलो,
लेकिन अगर ऐसे नहीं ग्रेटफुल फील कर रहे हो तो वैसे ही ग्रेटफुल फील करो. I might be sounding rude at this present moment, but just think about it. ऐसा है ना, ये बिल्कुल है ऐसा. ये बहुत ही ट्रुथ फैक्ट ऑफ द लाइफ है कि जो भी चीज़ें हमारे पास है उस चीज़ को लेने के लिए, पाने के लिए कई लोग खड़े रहेंगे, लंबी लाइन लग जाएगी. तो whatever we have at this present moment, if you do not want it to give away, please be grateful for it. Other people will thankfully accept it, take it as a gift, and would live that life and enjoy that life. Think about, continue reading. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. The people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck. And think about the favorite aspect of your job that you love doing. ओके, सो अभी हम लोग जॉब के प्रति थैंकफुल किस तरीके से हो पाएंगे, अपने जो भी काम के प्रति जो भी चीज़ें हैं. तो एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू योर वर्क, दैट इज टाइम सेविंग इक्विपमेंट, इंक्लूडिंग योर फोन, प्रिंटर, लैपटॉप, इंटरनेट, एट्सेट्रा. एंड टू एवरी इंडिविजुअल, be it receptionist, be it assistant, be it janitors, be it delivery boys, बीट कुरियर बॉय, हमारे घर में आज फ़ोन कॉल पे या ऐप के थ्रू ही सामान हमारे घर पे आ जा रहा है. या हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कपड़े ख़रीदने होते तो हम ऑर्डर कर देते हैं और एक डिलीवरी बॉय आकर के ले आता है. हमें आज किसी स्टोर में जा कर के धक्के मुक्के में खड़े हो करके या बिल पेमेंट के लाइन पे क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. तो उसकी वजह से क्या, हमारा काम आसान हो जा रहा है. ठीक है, हमारा टाइम भी बच पा रहा है. तो ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड इनटू योर एवरीडे वर्क, जिससे काम आसान भी हो रही है, वो सारी चीज़ें भी आ रही हैं. ठीक है, और उन सब चीज़ों के प्रति भी हमें ग्रेटफुल होना है, उन सब इंसान के प्रति भी हमें ग्रेटफुल होना है. मिक्सर ग्राइंडर के प्रति भी हमें ग्रेटफुल होना है. कपड़े जिससे प्रेस हो रहे हैं वो प्रेस हो रहे हुए कपड़े के प्रति भी, प्रेस करने वाले कपड़े के प्रति भी हमें ग्रेटफुल होना है. आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हो तो आपके हेयर स्ट्रेटन हो जाता है, तो उसके प्रति भी आपको ग्रेटफुल फील करना है. बीट अ शैम्पू, बीट अ सोप, उसके प्रति भी आपको ग्रेटफुल फील करना है. थिंक अबाउट हाउ गुड इट फील्स व्हेन यू रिसीव योर पे चेक. जो भी बोनस आती है, जो भी फ्रीबीज होते हैं, जो भी डिस्काउंट होते हैं, जो भी पेमेंट्स आता है, जैसे भी पैसा आता है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो भी आपकी सेविंग्स होती है जिसमें इंटरेस्ट क्रेडिट आता है, इंटरेस्ट से भी आपका पैसा आया ना, तो जो भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो. एंड थिंक अबाउट द फेवरेट एस्पेक्ट्स ऑफ योर जॉब दैट यू लव डूइंग. और जो भी आप काम कर रहे हो उनमें से जो भी सबसे फेवरेट है आपका, जिससे आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, उसके बारे में इमेजिन करो. क्यों इमेजिन करना है कि उसको तो हमें और शिद्दत से उस चीज़ को मेहनत करना है, उसके प्रति थैंकफुल होना है. हैव योर रीड. Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for dash. इस ये जो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर डैश जो है ना, उसके साथ वाई भी अगर आप ऐड कर पाओ ना तो ज़्यादा बेटर होगा. क्योंकि हमने अभी तक जो भी चैप्टर्स पढ़ा है उसमें क्या था ना, वाई भी था. वाई इसलिए मैं बोल रही हूँ, बोलने के लिए, इमेजिन करने के लिए या फील करने के लिए, क्योंकि फीलिंग्स लानी है. फीलिंग्स वर्ड हमेशा से फोकस आते रहा है. और आपको फीलिंग तब आएगी जब आप उसको देखोगे, उसको थैंकफुल बोलोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या ना अंदर से सुकून और एक स्माइल आएगा. जब आप उसको फील करोगे, जब उसको रियली सोचोगे कि ये नहीं होता तो फिर कैसे हो पाता, तो वो फीलिंग्स आएगी. जब वो फीलिंग्स आएगी ना, आपके जो भी एक्सप्रेशंस आएंगे, आप इमेजिन जो भी करोगे ना, तो दैट विल गिव अ बेटर इम्पैक्ट.
आपको वो डीपली फीलिंग्स आने के लिए वाई के बारे में भी सोचना चाहिए. आई विल हाईली रिकमेंड, प्लीज थिंक अबाउट वाई ऑल्सो. सेम एट द सिमिलर टाइम, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी चीज़ के लिए जब भी ग्रेटफुल हो रहे हो, तो प्लीज ट्राई दैट वाई थिंग ऑल्सो. द मोर डीपली, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work. More magic will be created. Okay, इन्होंने कह ही दिया कि the more deeply you feel gratitude. आई गया ये लाइन. तो जब बोल ही रहे हैं कि हमें फील भी करना है, तो फील कैसे होगा? जब तक वाई फैक्टर नहीं ऐड करेंगे तब तक तो वो फील नहीं आएगा ना. तो जितनी ज़्यादा फीलिंग्स के साथ आप जितनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करोगे, उतना जल्द ही वो मैनेजर दैट विल स्टार्ट मेकिंग मैजिक हैपन इन टू योर लाइफ, एंड द मोर मैजिक विल बी क्रिएटेड. ओके, सो कंटिन्यू. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you could see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. Gratitude's magical power at work. Yes, लकी ब्रेक मतलब इन द सेंस, अगर हम लोग ब्रेक जब सोचते हो तो ब्रेक कहाँ पर लगता है? अरे उनको एक्टर थे, स्ट्रगलिंग एक्टर को अचानक से एक ब्रेक मिल गया. ये सेंटेंस हमने बहुत ही कॉमनली सुना है. तो ये लकी ब्रेक अपने लाइफ में भी इमेजिन करके देखो कि यार लकीली, पता है मैं इतने, अच्छा देयर इज़ वन पर्सन, लेट मी चेक. हाँ, शी इज़ देयर. पता है हमारे घर पे मेड ने छोड़ दिया और लकीली हमारे पास वो मेड आ गई. yesterday only she told me this magic has happened in your life. और पता है एक नहीं 3 मेड आई है. yes, am I telling true? Can you unmute yourself and share this? Jasleen? Yes ma'am. शेयर कीजिए क्या हुआ था. मम्मी यहाँ पे ना एक तो हमारा घर भी काफ़ी बड़ा है. ओके. और जो पुरानी गेट थी उसमें नाक में दम करा हुआ था बहुत ज़्यादा, और सबको मतलब, तो फिर अभी मतलब पिछली बार जैसे मेड गई थी तो बहुत मुश्किल से मिली, तो ये हमें नेक्स्ट डे मेड मिल गई. मतलब एक दिन भी हमारा काम नहीं छूटा घर का. और फिर उससे मतलब फिर नेक्स्ट डे 2 और मेड्स भी आ गई. ऐसा कभी पहले हुआ है जब आप ग्रैटिट्यूड करते थे, तो क्या इमीडिएटली आपको इतनी तुरंत असिस्टेंस मिल गई है लाइफ में? पहले कभी ऐसा हुआ है? इसी डर से मेरी मदर इन लॉ से मतलब नहीं निकालना चाह रही थी कि मतलब हमें मतलब काम वाली नहीं मिलेंगी इजीली. नहीं मिलेगी मतलब हाँ. But only because you started paying gratitude, then you had immediately lucky person who is doing so well at your place. हाँ जी. और वो ना जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करती किसी पे, जो कोई बार मतलब है ऐसे कोई मतलब उनको मतलब जानती भी थी. हाँ, तो इंडायरेक्ट वे से तो उन्होंने फिर एक को हायर कर लिया मुझे. ओके, चलो फिर बाकी और सुनते हैं चैप्टर एंड होने के बाद. हाँ जी. So because of you have come into the gratitude zone, you will think that things get ease out. चीज़ें जो पहले स्ट्रगल दिखती थी ना, वो स्ट्रगल में नहीं रहती है, ईज आउट होती है. सो इट इज़ पॉसिबल दैट लकी ब्रेक्स एक्सीडेंट से नहीं हो रहे हैं. ये यहाँ पर जो कहते हैं ना कि अगर आपने उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखा है तो फिर ऑब्वियसली आपके लाइफ में वो चीज़ें होएगी ही होगी. हम लोगों को लगता है ना, अरे यार तुक्का लग गया होगा. मुझे ऐसा एक बार के लिए फीलिंग आया जब लाइफ में ना पहली चीज़ें जब बेटर होती है ना, तो लगता है यार हो गया होगा, लकीली हो गया होगा, तुक्के से हो गया होगा, बाय चांस हो गया होगा. लेकिन जब सिमिलरली सेकंड टाइम जब वो चीज़ें होती है ना,
तो ये तुक्का नहीं हो सकता। और जब आपके पास थर्ड चीज़ें अच्छी हो जाती है ना, तो थर्ड टाइम भी तुक्का नहीं हो सकता है। एवरीथिंग इज नॉट आउट ऑफ लक, देयर इज समथिंग that happens because of the magical gratitude that you have done, and because of all those magical gratitude things improve. And but this you will start believing once you will see one magic happening into your life. एक बार वो चीज़ दिख जाएगा ना, तब दूसरा भी आपको लगेगा ओ माई गॉड, इज इट, या रियली ये तो पहले हो ही नहीं था और ये ऐसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था लेकिन फिर भी ये हो गया, like that. Then you will start trusting, okay, right, okay, oh yes, oh my god. Then automatically you will start feeling all these oh my god, or ये oh my god feeling आती है. Okay, read. If this works like magic, practice falls on a weekend or when you are not at work. Move on to the next day's practice or practices, and then go back and use the magical practice on the first day you are back at work. So अभी तो वर्क सब कोई का डिफरेंट सिचुएशन पे है, तो एक एक्चुअल जिस वर्क के लिए अभी इस लाइन पे कहा जा रहा है, इफ बिकॉज ऑफ योर करियर वाला थिंग, तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल अगर आप उस चीज़ पे जा रहे हो और तब आप वो भी साथ के साथ करोगे, बट इवन इफ इट इज़ योर वर्क फ्रॉम होम है, तो देन ऑल्सो you should do this, okay, in whatever best possible way it can be done, even if it is work from home. And if the day when you start going to your office, जब नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी, जब नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी, तो उस दिन वो प्रैक्टिस दोबारा कर लेना, बट डोंट miss out the practice what is asked to be done today only because it is work from home. Even if it is work from home, you should do it in the best possible way. Okay, now assignment. Magic practice number 6 works like magic. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. Say thank you, and feel gratitude for each one. Number 2. Imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things you can to be grateful for. 3. Hello? Yeah, 3. continue. Yes. Have your manager make a note each time you find something you're grateful for. By saying, So grateful for dash, and feel as grateful as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. okay. So the manager's task, the invisible manager's concept, if anyone has a doubt regarding that, please ask it right away. What is this invisible manager concept? If you could not get it by now, please ask it right away. Okay, that means it's very clear to each and everyone what invisible manager's task is today and what our task is today. Individual manager will do his task, his or her task. You have to do your task. Your task is to be grateful for and feel it. And keep telling him, I'm grateful for this. मन में बोलो, शब्द से बोलो, फील करके बोलो, जैसा भी है, ठीक है. कीप और मेक श्योर कि भाई नोट कर ले रहे हैं इनविजिबल मैनेजर. तो आपका पूरा दिन भर का आज यही काम रहेगा. एंड इट स्टार्ट्स राइट नाउ. आपका दिन शुरू हो चुका है, आपका मैनेजर आ चुका है. तो ईच सेकेंड एवरी मोमेंट में डोंट मिस इट. बी इट योर डोर मैट, बी इट द नॉब ऑफ द डोर, बी इट द डोर. जितनी ज़्यादा चीज़ें आप कर सको
उतनी ज़्यादा ही बेटर है, उतना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड अपने मैनेजर को लिखवा सको। तो आई विल नॉट स्पेंड मोर टाइम फॉर टुडे बिकॉज एक एक सेकंड अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी शेयरिंग है तो इमीडिएटली आज आप अपनी शेयरिंग करो। पहले आप पे कल का चैप्टर आप सब लोगों ने किया है, उसके बारे में कल का कोई चैप्टर का कोई डाउट है, आज के चैप्टर को रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर अभी तक जितना भी हमने चैप्टर्स किया उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो एनी शेयरिंग। हाँ जैसे मैं बोलिए। एक चीज पूछनी है वैसे कि जैसे अगर कोई हमारी लाइफ में ऐसा इंसान है, उसकी लाइफ में हम मतलब अच्छा करना चाहते हैं, तो उसकी लाइफ को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये आएगा आपके लिए बहुत ही एंड में, बट एट करंट सिचुएशन आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप अपने परेशान हो, इट्स ओके नहीं, आपको परेशान होना नहीं है। आपको पता है कि आप ग्रैटिट्यूड लिखो उसके लिए। फिर अच्छा ग्रैटिट्यूड आप फिलहाल जो आप कर सकते हो सिर्फ आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। पहले अपनी ज़िंदगी को सुधारो, अपनी चीज़ें पहले ठीक करो, ठीक है। अपना घर पहले साफ करो, पड़ोसी के घर को साफ करने से पहले अपना घर साफ करो। अपनी बिस्तर ठीक लगाओ, अपनी चादरें झाड़ो किसी और की चादर झाड़ने से पहले। तो आई वुड हाईली 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 रिक्वेस्ट, अगर कोई और है उनको ये सेशन में आना है, उनको ये समझना है और उनको अपनी लाइफ में ये चीज़ें ठीक करनी है, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो वो अपने लेवल पे अपना कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, है ना। लेकिन फिलहाल आप उनके लिए कोई भी चीज़ें करने के लिए आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। ग्रैटिट्यूड कैसे लिखना उनके लिए? भगवान उनकी लाइफ में सब चीज़ अच्छा रहे, उन्होंने ये चीज़ें करी है उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी ज़िंदगी में, उनके कारण हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें अच्छी हुई है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। उनकी अच्छाइयों के कारण मेरे जो, से फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फोर्थ पर्सन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यू, लेकिन आपकी जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, से आपको आपके ना हस्बैंड के शॉप का स्टाफ हुआ, तो आपका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, आपका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन क्योंकि आप वो स्टाफ के फैमिली में कोई इशू है उसके कारण आपके हस्बैंड परेशान है, उसके कारण आप परेशान हो, एक इनडायरेक्ट, बहुत ही लंबा इनडायरेक्ट कनेक्शन भी आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हे भगवान उनकी ज़िंदगी में सब चीज़ अच्छा रहे। और जो भगवान इन द सेंस कि आप जिस चीज़ पे भी बिलीव करते हो, जो भी आपका पर्सनल है, मैं भगवान बोल रही हूँ, दैट डजंट मीन आपको भी भगवान बोलने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो कि उनकी सब चीज़ बेहतर हो, उनके बेहतर होने के कारण ये सारी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में बेहतर है, ये बेहतर है तो हमारा ये बेहतर है, ठीक है। तो उनको भगवान सारी अच्छी चीज़ें हो उनकी ज़िंदगी में, ये हो उनकी ज़िंदगी में, वो हो आपके लिए, इस चीज़ के लिए शुक्रिया, उनके ज़िंदगी में इन चीज़ों के लिए शुक्रिया। आप एट प्रेजेंट मोमेंट सिर्फ आप इतना ही करो। रीज़न बीइंग कि प्लीज़ अगर आप अभी अपने ऊपर बहुत ही अच्छे से फोकस कर पाओगे, तभी जाकर के आप अपने नेक्स्ट क्लोजेस्ट पर्सन के लिए अच्छा कर पाओगे। कर भला तो हो भला, पहले भला करो खुद का, है ना। इट कम्स, आपको एंड में आएगा। ये सारी चीज़ें चैप्टर्स में हैं, जो आप किसी और के लिए कैसे कर सकते हो वो सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। बट I would not want you to immediately jump to that level. ये चैप्टर बुक जो है एकदम अच्छे से स्ट्रीमलाइंड बनाई गई है। तो हम जो अपने पास्ट और प्रेजेंट को भी कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड, लेट्स कंप्लीट दैट, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करंट सिचुएशन या पास्ट सिचुएशन के लिए उनके प्रति सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही लिखो। आप उनके लिए अभी एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले अपना फोकस करना है, अपनी सारी चीज़ों को एक उस जोन में लाना है। अपनी वाइब्स को पहले ठीक करिए, अच्छी एनर्जी, अच्छे पॉजिटिव गुड फीलिंग जोन में पहले हमें अपने खुद को ले करके आना है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, हाँ बोलिए।
या हाय सुजय। जो ये हम लोगों का आज का जो हमारा टास्क है, तो अपार्ट फ्रॉम जो हमें 10 ब्लेसिंग्स पर डे लिखनी है, तो देन ग्रेटिट्यूड, उसके अपार्ट में वो करना है। दैट इज़ वाई वो सेकेंड और थर्ड पॉइंट में है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। आपको देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है, जो आपको सुबह सो करके उठते के साथ ग्रैटिट्यूड लिखना है, 10 ग्रैटिट्यूड्स मिनिमम। और जो लास्ट पॉइंट है मैजिक स्टोन का, जो आपको सोने से पहले करना है, ठीक है। स्टार्ट योर डे विद गुड वाइब, एंड योर डे विद गुड वाइब। Start your writing 10 gratitudes and end your day with the best feeling and imagining all those good feelings and paying gratitude to the best thing that happened to your day, that you have to do every day, ठीक है। एंड जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, उसमें जो भी टास्क आती है वो उसके साथ एडिशनल होता है, रिलेटेड टू द 10 ब्लेसिंग्स जो हमें करनी है। नहीं 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 नहीं, वो 10 तो आपने अलग से कर लेनी है, वो अच्छा एक्सपेक्टेड है कि आपने कर लिया है। वो कहा जाता है कि सो करके उठते के साथ कहो। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है हम लोगों के इंडियन कल्चर में, हिस्ट्री में अगर आप जाओगे, स्क्रिप्चर्स में अगर जाओगे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वेकअप एट 4 o'clock 3 o'clock इन दी मॉर्निंग, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में है। बी इट एनी रिलीजन, ये हर कास्ट क्रीड में इंक्लूडेड है। तो अगर आप उठ रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुके हो और आपके नित्य कर्म आप कर चुके हो, आपके उसमें इंक्लूड आ चुका है ये सब लिखने का, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप ना करके आए हुए हो। अभी वो ग्रैटिट्यूड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप लिख करके आ चुके हो। अभी तो आपको पता ही नहीं था कि चैप्टर में होना क्या है, बट द थिंग इज कि सिचुएशन अभी उतनी अच्छी मतलब उस तरह की नहीं है, तो अभी आपने लिखा नहीं, तो आपको वो लिखना ही लिखना है। 10 थिंग्स दैट इज रिटन, आप वो लिख रहे हो। यहाँ तो आप बात कर रहे हो ना, यहाँ तो आप बता रहे हो, यहाँ तो आप बता भी नहीं रहे हो, तो आप कर रहे हो, सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, फिर भी उसको पता चल जा रहा है। दैट इनविजिबल पर्सन इज इवन नोटिसिंग योर फीलिंग्स। तो इसमें एक और बात है, मुंह पे आपने बोला थैंक यू यार ये है, और जब वहाँ पे बोलेगा क्या यार मुझे ये करना पड़ रहा है, सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड हो भैया। इसके रिलेटेड एक और भी मेरा क्वेरी था, लाइक सपोज हम किसी से बात कर रहे हैं, राइट, हाँ। और वो नेगेटिव बात चल रही है, बट हाँ। मुझे अंदर से पता है कि नहीं दिस इज नेगेटिव, मैं अंदर से तो अच्छा सोच रही हूँ बट बोल गलत रही, तो क्या कौन सी वाली वाइब्स जो होंगी जो अट्रैक्ट करेंगी स्पेस में, जो रियल फीलिंग होगी, जो रियल होगी, या हम जो आर्टिफिशियली हम जो बोल रहे हैं, बिकॉज एट टाइम्स वी हैव टू मोल्ड आवरसेल्फ टू द एज पर द सराउंडिंग्स। डोंट मोल्ड योरसेल्फ एज पर द सराउंडिंग्स, बोलना ही नहीं है। वो धीरे धीरे उस चीज़ को आप करेक्ट करते जाओ, सोल्यूशन उसका भी आपको मिल जाएगा। उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्यों उनको नेगेटिव बोलने जाओगे? अपनी ज़ुबान क्यों ख़राब करना चाहते हो? क्यों नेगेटिव बोलना चाहते हो? क्यों अपनी ज़ुबान ख़राब करना चाहते हो? नहीं, इमीडिएटली ऐसा होता है, देन आई गॉट टू रियलाइज नहीं हम ये सेशन कर रहे हैं, तो वी हैव, हम सेशन नहीं भी कर रहे हैं। अगर आप अगले महीने, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कंटिन्यू द सेशन नेक्स्ट मंथ ऑल्सो आफ्टर वी कंप्लीट 30 days, एंड बिकॉज इसको प्रैक्टिस में लाना है हमने, तो यार अपने जितनी भी एज है उतनी एज में हम किसी और दुनिया में रहे हैं, तो इसको उतनी जल्दी प्रैक्टिस में लाने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो इफ आई कैन, हाँ ऑब्वियसली, एंड इट इज़ बेस्ट वे कि अगर अपना टाइम टेबल एक बना लें तो उस टाइम टेबल को रखें। तो इफ़ आई एम कंटिन्यूइंग इट टू द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो विच आई एम प्लानिंग टू, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई कंटिन्यू दिस। एम आई ऑडिबल? यस यस, ओके। तो नहीं, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत बोलो। बोल करके अपना मुंह मत खराब करो। उसमें कब पता हो कि बोलते बोलते आप उस फीलिंग में ही चले जाए। कोई है जो हमें नहीं पसंद करता है और मुझे भी वो पसंद नहीं बिल्कुल भी, तो क्या करे? दूर रहो, सोचो ही नहीं उस इंसान के बारे में। अगर आप उस इंसान को पसंद ही नहीं करते हो, वो इंसान भी आपको पसंद ही नहीं करता है, तो वो तो चैप्टर ही ख़त्म ना, एग्जिस्टेंस ही ख़त्म। इट्स टू वे यार।
कोई हमको पसंद नहीं करता, हम भी उसको पसंद नहीं करते, तो फिर तो है ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन हो सकता है लाइक कि वो अंदर से पता है, मतलब आपको वैसे नहीं पसंद होगा, आप ओपन ही नहीं उसको बोल सकते कि आई डोंट लाइक यू, और ना वो बोल सकता है कि आई डोंट लाइक यू। देखो पहली बात कि अगर आपको उस इंसान के इर्द गिर्द रह रहे हो, ठीक है, तो मतलब गुस्सा आता है उसके बारे में सुन करके भी। ग्रैटिट्यूड पे जस्ट अ मोमेंट, इट मस्ट ओके। सबसे पहली बात कि अगर कोई भी इंसान है जो आपको पसंद नहीं है और हमें भी पसंद नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए उस इंसान को, कि दूर हो गई ना वो इंसान की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं मायने रखती है, ठीक है। अभी तक तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए था। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप उसको अपने ऊपर ग्लू करके रखे हुए हो, आप अपने ऊपर उसको चिपका करके रखे हुए हो। आपके क्या उस इंसान को पसंद नहीं है, तब भी आप अपने मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। एक फ्लावर है, किसी ने आपको एक फ्लावर गिफ्ट किया, क्या वो फ्लावर जब सूख जाता है, जब वो उससे स्मेल आने लगती है, उसमें फंगस लग जाता है, तो भी क्या आप उसको अपने पास रखते हो? ऑब्वियसली उसको डस्टबिन में फेंक देते हो, उसके बारे में सोचते तक नहीं हो। तो हाउ कम इफ दैट पर्सन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू यू एंड यू कीप ऑन। मेरा वो था पहला। दूसरा है, मतलब अगर गुस्सा आता है उसके बारे में सुन करके भी, अरे सुनना ही क्यों है? पहली बात तो अपने ऊपर असर ही क्यों होने देना है? इफ दैट पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट टू यू देन उसको कोई असर ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप उस इंसान का इम्पोर्टेंस रखते हो। कोई भी ऐसा इंसान जिसके बारे में आपके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना, उसकी अच्छाई बुराई इन सब चीज़ों के बारे में सुनने के बारे में आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं होता। अगर इम्पैक्ट हो रहा है दैट मीन्स दैट पर्सन इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू, ठीक है। या तो कभी वो इंसान आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहा होगा, कोई रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत आई है, तब जाकर के आज कुछ भी आपने कहा सुनी कर ली है, झगड़ा कर लिया है, तब आपका ये हाल हुआ है। तो अगर आपने इस आउटकम की वजह से कि वो पहले अच्छा था और अब वो रिलेशनशिप खराब हुआ है, तो आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड लिखिए, इन एनी वेज ग्रैटिट्यूड लिखिए, तभी जाकर के आपका ये चेंज होगा आपकी लाइफ में। ऑब्वियसली यार, दैट XYZ, दैट पर्सन इज गॉन टू गॉन। अगर दैट पर्सन स्टिल एग्जिस्ट इन योर मेंटली, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, पर कैसे हो सकता है? आप मुझे समझाओ ये बात कि कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है तब भी आपको कैसे? आप बेवकूफ़ अपने आप को ना बनाओ फिर। लिसन टू योर हार्ट। कोई इंसान वैल्यूबल होता है तभी उसके हरकतों का, उसके चीज़ों का हमारे फीलिंग्स में फ़र्क पड़ता है। अगर वो इंसान हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता तो हमें उसके प्रति कोई भी, उसके हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे भी उसके बारे में पता चले कुछ भी, जबकि वो गलत है, यू पे ग्रैटिट्यूड फॉर दिस पर्सन, दिस नो अदर सोल्यूशन। गुस्सा भी नहीं, गुस्सा आ रहा है तो भी आप ग्रैटिट्यूड लिखो, उसकी कोई ना कोई अच्छाई होगी ना उस इंसान की, उस इंसान की अच्छाई हो एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप। एज एन इंडिविजुअल उस इंसान की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ, मैं एक फॉर एग्जाम्पल देती हूँ। से 2 भाई होते हैं बड़ों में, ठीक है, अंकल्स जो आपके चाचा हुए, तो क्या होता है ना, उन लोगों के बीच में से फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का ये हो जाता है। तो क्या होता है कि पहले तो वो हमारे चाचा हुआ करते थे, हम लोग सबको साथ में रह रहे होते थे, तो प्रॉपर्टी का ये हो गया। अब उनकी जो भी हरकतें हैं, उनका जो भी हाव भाव बातचीत है, उसके कारण प्रॉपर्टी वगैरह के कारण उन लोगों का झगड़ा हुआ, तो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसा हुआ ना कि अब वो इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे लाइफ में उनकी, लेकिन फिर भी बिकॉज दैट पर्सन इज समहाउ रिलेटेड टू मी एंड इट इम्पैक्ट्स इनटू द लाइफ। सिमिलरली व्हाट कैन आई डू? क्या मेरे गुस्सा कर लेने से, उनकी बातचीत को सुनने से मेरा सब चीज़ें ठीक हो जाती है? No. So what can I do? I should pay gratitude to that individual. So whatever he is in whatever form he or she is, let everything be good with her.
जो भी उनके साथ पहले ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अच्छी हुई है या जो भी वो दूसरों के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है, ही माइट बी गुड टू एटलीस्ट 1 or 2 पीपल ना। हर इंसान हर किसी के लिए बुरा नहीं होता। अगर वो इंसान मेरे लिए बुरा है इसका मतलब भी नहीं कि वो इंसान उसके लिए भी बुरा है। तो जो इंसान जिसके लिए अच्छा है वो सारी चीज़ें अच्छाइयों के बारे में अगर सोचो तो वो सारी अच्छाइयों के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करो। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट नो वन इज बैड। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है। कोई ऐसा इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता इस वर्ल्ड में कि उसमें कोई खूबियां ना हो। अगर आप वो खूबियां नहीं देख पा रहे हो तो खामी अब कहीं और है। और अगर उस इंसान इतना ज़्यादा उनकी बातचीत सुन के भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, दैट मीन्स दैट पर्सन इज वैल्यूएबल। प्लीज़ डोंट ट्राई टू फूल कि वो इंसान का मुझे असर नहीं पड़ता, मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस है तभी हम वैल्यू दे रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंस नहीं, अगर वैल्यूएबल चीज़ नहीं होती, वो इंसान का जो भी है वो वैल्यूएबल नहीं होता तो इम्पोर्टेंस नहीं होती, हमको इतना असर ही नहीं पड़ रहा होता है। इफ एनीवन डिनाइज विथ व्हाट आई एम आई सेइंग, अपार्ट फ्रॉम जिसका भी ये कंसर्न क्वेश्चन है, उनके अलावा अगर मेरी कही हुई इस बात को कोई और डिनाई करता है या कोई और कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, ठीक है। आप में से कोई फिर इसके बारे में कोई बताओ। मे बी आई एम नॉट कि हर चीज़ मैं ही सही बताऊं। आप में से कोई ये बताओ कि क्या आप लोगों के लाइफ में जो इंसान की इम्पोर्टेंस नहीं है उन सब के बातों का, शब्दों का आपके लाइफ में कोई असर होगा? मैम उनके बारे में बात करना मतलब इग्नोर करो। उनके बारे में अगर बात हो रही है तो मतलब ध्यान मत दो, उठ के चले जाओ उस जगह से, सुनो ही नहीं। कोशिश करो शुरुआत में फिर हो जाएगा तुमसे। बिल्कुल उठ करके चले जाओ उस जगह से, सुनो ही नहीं, पढ़ो ही नहीं, जानो ही नहीं। ब्लॉक करना होता है ना, क्या होता है किसी से मेरा झगड़ा हो गया तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब तो पॉसिबल है ना, व्हाट्सएप वगैरह में ब्लॉक हो जाता है। तो अगर इतना ज़्यादा असर पड़ रहा है तो ब्लॉक दैट पर्सन। जैसे हम लोग व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में ब्लॉक करते हैं किन्हीं की हरकतों की वजह से, तो block that person. And if some people around you are talking and if you're not liking that conversation and you don't want to get into that bad zone, move from that place. Very simple solution. उस जगह से उठ करके चले जाइए, आप मत सुनिए। आप अपने कानों पे ईयरफोन लगा करके अपने फेवरेट गाने सुनिए। कोई शो ऑफ करे फालतू में, पता है। Like it was happened yesterday. Somebody called me like not somebody, my sister-in-law called me, and she told me the story कि उनके ब्लॉक में somebody is missing and कुछ मिस हैपनिंग हो गया है। दैट पर्सन ये उन्होंने जैसे भी शुरू किया तो मैंने उनको बोला आई डोंट केयर। सीधे यार, मतलब उन्होंने मुझे सीधे बोला, मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता है वो आदमी आज है या नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। व्हाटएवर हैज हैपेंड इन माय लाइफ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो आदमी है या नहीं। मैं उसकी नेगेटिविटी सोचूँ, माय गॉड उसकी फैमिली में ऐसा हो गया, उसकी लाइफ में ऐसा है, ही लेफ्ट सो मेनी चाइल्ड, ब्रदर, सिस्टर। उन्होंने जैसे ही शुरू किया मैंने कहा मुझे पता है और मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आई स्ट्रेट अवे सेड ऑब्वियसली ना, ये देखो उन्होंने बोला ही नहीं। बिल्कुल ही सही है यार। हम कितना देखो हर जगह हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉमा आई एम गोइंग थ्रू। तो वही चीज़ फिर यू आर मेकिंग मी रिमाइंड कि उसकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है, तो प्लीज स्टॉप इट बिकॉज आई डोंट केयर। बिल्कुल बिल्कुल यार। देखो अगले को तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये सारी जो स्ट्रेट कहानियां दोहरा करके वो आपको किस तरीके से वो चोट, बिल्कुल वो किस तरीके से आपको चोट पहुंचा रही है, उनको तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी होता ना कि हम सामने किसी को बैठ करके बता रहे होते हैं तो अगले का अगर हम बहुत ही वैल्यू करते हैं ना तो उनका एक्सप्रेशन दिख जाता है। तो जब आप उनका एक्सप्रेशन देख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बात करनी नहीं चाहिए। अगर आपके वो बहुत ही अच्छे सच्चे लोग हैं ना तो ऑब्वियसली वो आपको ऑब्जर्व करके बातें करेंगे। बट दे सीम्स टू बी
दे सीम्स टू बी अ गुड पर्सन बट एक्चुअली दे आर नॉट, बिकॉज ऑफ अगेन एंड अगेन वही बात रिपीटेड वो करते हो, तो उससे मेरा जो माइंड है, मैं जो चीज़ आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मुझे आप एक स्टेप बैकवर्ड पुल करते हो। नहीं, इट्स ऑब्वियसली जितना आप उनसे इंसान उसका को बेस्ट तरीका है रीजनल पर्सन। कल मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल दिया, आई डोंट केयर। मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, कितना बुरा हो गया, बिकॉज वॉट एवर आई एम गोइंग थ्रू दैट इज मोर कंसर्न। वो मैं उसके लिए अपना सोचूँ या मैं दूसरे का सोचूँ। एंड फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं है कि आप कंपैशन नहीं हो, ऐसा नहीं कि आप कंसिडरेट नहीं हो। इट डज किसी को ना बोलना डजेंट मीन कि आप कंपैशनेट नहीं हो, कंसिडरेट नहीं हो, ठीक है। ये सारी जो गलत धारणाएं हैं ना कि मैं अगर किसी को ना बोल दूंगी तो फिर मैं ऐसी कहलाऊंगी, मुझे वो ऐसा समझेंगे, जबकि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि मतलब मैं किसी को बोल ही नहीं सकती हूँ, मैं कभी किसी को गलत नहीं बोल सकती। तो हम ना अपनी लाइफ में हर किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, हम अपनी लाइफ में हर किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो हमारे लाइफ में वैल्यूएबल लोग हैं, हमारे लाइफ में उन्हीं की इम्पोर्टेंस है, और उसमें सबसे वैल्यूएबल कौन है? आप खुद हो। ये आप मैं ऐसा नहीं था, बट आई हैव चेंज्ड माय सेल्फ नाउ। आई स्ट्रेट अवे, मुझे जो पसंद है मैं उससे बात करती हूँ, जो नहीं है स्ट्रेट अवे या मैं उनकी कॉल अटेंड नहीं करूँ, मैं समवे इट्स ओके टू से नो, अवॉइड करती हूँ। इट्स ओके टू से नो, इट्स ओके, इट्स ऑलवेज ओके टू से नो, ठीक है। मेरे लिए मेरे मम्मी पापा ने अगर कुछ कहा, मेरे मम्मी पापा से कुछ भी मेरी कहा सुनी हुई, दैट इज़ ओके, दैट इफेक्ट्स मी, मैं थोड़ी सैड हो जाऊंगी या कुछ भी रहेगा, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जिनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, उनके साथ जो भी हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरा बेबी, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे फैमिली के मेरे भाई बहन जो मेरे क्लोजेस्ट है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेरे मदर इन लॉ, फादर लॉ, बिल्कुल जो एक सबसे क्लोज्ड ग्रुप होता है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लोग होते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, कहीं का भी सोच लो, आप पूरी हिस्ट्री जहाँ कहीं कभी आपने पढ़ा होगा ना, वो सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकाल करके देख लो। लाइफ में ना सिर्फ इतने लोग ही इम्पोर्टेंट होता, उसके आगे पीछे लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके कारण आपको अपनी ज़िंदगी में असर नहीं आना चाहिए। आई एम टोटली एग्री विद यू, टोटली। मतलब दिस फॉर ऑल द पर्सन हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, बट दिस इज द फैक्ट। कोई नहीं होता। सबसे पहली बात, वो शो ऑफ कर रहे हैं, वो शो ऑफ कर रहे हैं, उनको खुशी मिल रही है। अब मैं क्या बोलूँगी, वाओ कितनी खुशी उनको मिल रही है शो ऑफ करके ना, भगवान उनको और खुशियाँ दे। सिंपल, बिंदास, एकदम मस्त। नोबडी इज योर्स, कोई भी नहीं है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो भी कुछ कहा, हाँ, अगर आपको आकर के कोई को कुछ कह जाता है ना, तो आप ऐसे इमेजिन करना, अरे यार उनको ये सब कह देने से कितनी खुशियाँ मिल रही है ना, भगवान उनको और खुशियाँ दे दे। उनको ये सब कहने से ऑब्वियसली जब बहुत खुश हुई। जैसे मैं स्ट्रेट अभी फर्स्ट टाइम मैंने उनको मना किया तो आई वाज फील लाइक देखो आई हैव डन इट, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम अवॉइड कर दिया कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, उससे मुझे आई फील गुड। नहीं, से फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना कि अगर हमने कर दिया, उसके बाद भी अगर हम इस चीज़ को सोचते हैं, ठीक है, कि भाई हमको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए था, अगर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नहीं करना है, सेकेंडली अगर फिर भी हम कर रहे हैं ना, तो क्या सोच करेंगे, ओ माय गॉड थैंकफुली मैंने उनको मना कर दिया। इस सब चीज़ों से उनको कितनी खुशियाँ मिल रही थी ना, भगवान उनको और ये सारी चीज़ें करने के लिए खुशियाँ देते रहे, करते रहे। अगर किसी ने शो ऑफ किया तो बोलो यार उसको शो ऑफ करके कितना खुशी मिल रहा है ना, भगवान उनको ये सारी खुशियाँ और देते रहे। आप नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने बारे में फोकस करो ना कि आपको क्या करने से खुशी मिल रही है। आपके उनके शो ऑफ करने नहीं करने से खुशी नहीं मिल रही है, आपको जो करने से खुशी मिल रही है, प्लीज़ उस चीज़ पे फोकस करो। उठ करके वो चीज़, अगर किसी ने शो ऑफ किया और उस चीज़ से आपको परेशानी हो रही है, तो आप तो नेगेटिव जोन पे जा रहे हो।
rather than rethinking and creative that negative zone and getting feeling jealous. वो आपको जलाने के लिए शो ऑफ कर रहे हो और आप जल रहे हो, that means you're creating a negative zone around yourself. तो उसके बदले में आप क्या करोगे? जाकर के वो काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है. Do that work that gives you happiness. Divert your mind, best option. Go immediately, जिससे ही हुआ ये इंसिडेंट वैसे ही जाओ. That's the point, main point. Jealousy, very true. You are feeling jealous और आप जितना ज़्यादा jealous feel करोगे उतना ज़्यादा you're attracting jealousy into your life. You see the law of attraction is working with you. You're feeling jealous, you'll attract more jealousy into your life. Stop feeling jealous. Go and do something that keeps you happy. If you feel jealous, remember my words. If you're feeling jealous, you're attracting jealousy into your life. Not only that individual, every other individual's actions might make you feel jealous. फिर आप हर तरीके से, एक इंसान से नहीं, हर तरीके से अपने लाइफ में जेलसी को अट्रैक्ट करोगे. बिकॉज आप एक बार जेलस फील कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे, अभी बात भी कर रहे हो तो भी आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, और अभी इस वक्त भी आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. सो माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू नीड टू पे मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड. ओके सोनम. सो प्लीज don't attract this. आप उस चीज़ के बारे में मत सोचो, जाकर के वो काम करो जिससे आपको खुशी मिल रही है. जब आप उस चीज़ पे फोकस करोगे ना, जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली वो जो नेगेटिव चीज़ हो रही है ना, उससे आपका ध्यान चला जाएगा. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ ना ध्यान दो अपनी चीज़ों पे, अपने आप को खुश रखने के लिए सोचो. डू इट. इमीडिएटली गो एंड ईट चॉकलेट, अगर चॉकलेट खाने से आपको मज़ा आता है तो. जैसे ही आपको हल्का सा भी उसका गंध आया ना कि भैया ये मुझे आ रही है, मुझे आ रहा है, oh my god, start imagining, wow, this thing can keep me happy today, let me go and do that, let me do exercise, it will pump a good blood circulation होगा, और फिर उसके बाद मैं बहुत एनर्जेटिक फील करने लगूंगी, I'll feel good. या फिर यार ये बनाती हूँ, चल यार ये बनाती हूँ, ये बना करके खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, I'll go and go. या चल यार मैं बाहर टहलने चले जाते हैं. Do things that will keep you happy. Divert yourself. जैसे ही आपको उसकी बू आने लगे ना, जैसे कभी खाना बनाओ तो होता ना जलना शुरू होता है, जैसे ही जलने का बू आता है, ओ माय गॉड कुछ जल रहा है, जा करके फटाफट गैस ऑफ करते हैं, फटाफट अगर कुछ होता है तो उसको दूसरे बर्तन में पलट देते हैं. ठीक है, जैसे ही पलट देंगे तो उसका अवॉइड करेंगे कि वो स्मेल और उस चीज़ों में ना बढ़ जाए, है ना. तो वैसे ही फटाफट उसको दूसरे कंटेनर में पलट दो, फटाफट उसके स्मेल को दूर कर दो, फटाफट उसमें पानी डाल दो, ताकि जितना भी जला हुआ है उसको धोने में और साफ करने में आसानी हो जाती है. तो फटाफट उसमें हम पानी डाल देते हैं. वैसे आपको होता है किसी से जेलसी या नहीं? यार पता है मेरी 3 पोस्ट्स है जेलसी को लेकर के. आई हैड मेड 3 पोस्ट्स पॉजिटिव जेलसी को लेकर के. IGTV में है, जस्ट गो टू दैट. आई डोंट थिंक सो यार, कभी भी होता होगा ना तो मैं यही करती हूँ यार, अच्छा है यार. मैं जस्ट आई विल से वन थिंग. से फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया तो क्या होता ना, मुझे लगता है वाह यार इसने कितना अच्छा काम किया ना. तो आफ्टर दैट व्हाट आई थिंक इज कि मैं उस चीज़ को कैसे बेटर कर सकूँ, मैं उस चीज़ में फिर डाइवर्ट कर सकती हूँ. किसी के पास जो भी अच्छा है ना, जिससे मुझे शायद अगर जेलसी होनी होगी, तो rather than cribbing and thinking and overthinking about it, मैं अब क्या सोचती हूँ ना कि उसके पास वो चीज़ कैसे हुई है. बताओ, अगर आपने क्या कहा, वैसे आपको होता है किसी से जेलसी या नहीं? हाँ होता है कभी कभी मुझे तो. वो तो देखा है.
कब देखा है? अच्छा, यू बोथ आर कम्युनिकेटिंग विद इन योर सेल्फ और यू टेलिंग मी कि मुझे कभी देखा है जेलस फील होते हुए? एनी वन ऑफ यू, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड क्लियर? ये अपने एक दूसरे के बारे में बोल रहे हो या मुझे भी कभी देखा है किसी से? मुझे नहीं देखा ऑब्वियसली, बिकॉज वो सारी चीज़ें पढ़ लेने के बाद तो ऐसा मुझे हुई थी लास्ट ना, जब एक टाइम ऐसा हुआ था कि हमारा प्रमोशन होने वाला है एंड मुझे अच्छी ये मिली थी, पॉइंट्स मिले थे, बट स्टिल ना मुझे प्रमोशन के लिए और ऑलमोस्ट सब कोई का था, और होता ना कि ये 5 लोग हैं, 5 लोगों में सिर्फ एक कोई प्रमोशन मिल सकता है या 2 कोई प्रमोशन मिल सकता है। तब मुझे एक बार हुआ था कि यार मुझे मेरे प्रमोशन नहीं मिला, उसको ऐसा क्या हुआ जो उसको प्रमोशन मिल गया। बट दैट वेरी डे जब मैंने ये सवाल किया ना कि उसने ऐसा क्या किया जो उसको प्रमोशन मिला, ठीक है, जब आप उसमें फोकस करते हो ना तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। तो rather than getting jealous and ruining my state of mind, if I focus on what were the good qualities and what were the achievements and in what way that person did something that person got promoted, I am getting into the zone of improving myself. And improvement का जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपना बेटर ही कर रहे हैं। और साक्षी वुड से प्लीज चेक माई IGTVs, और 3 पोस्ट है, आई हैव डन सीरीज ऑफ 3 पोस्ट। आप वो तीनों को एक बार जेलसी रिलेटेड आप एक बार सुन लेना, वो IGTV में है। जस्ट गोइंग टू माई हैंडल एंड चेक दैट। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? Okay, thank you all of you for joining for today's session. I am very 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 grateful कि आप लोग आज इस सेशन पे आए हो, अपना समय देते हो, and you are giving this opportunity for me to help you out. Thank you, thank you, thank you so much. And Thank you so much. thank you. Your invisible manager is around you. Start practicing for today's task. Don't miss even a single second or a minute. Okay. अभी से इसी वक्त से आप उसके लिए शुरू करो करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। विल मीट टुमारो मॉर्निंग शार्प एट 6 AM। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी देयर एट 6 AM। आप थोड़ी लेट आते हो ना तो मेरा माइंड भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आप लोगों को ऐड करने में, एक मीटिंग में इन करने के लिए, है ना। तो रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी एट शार्प एट 6 बिफोर 6 AM। सो 6 AM में हम लोग बिल्कुल चैप्टर को ऑन टाइम स्टार्ट कर सके। See ya, all the best, bye bye, have a nice day, Bye dear. enjoy your day. Okay, we have one person online. Who is this person? इंडियन मम लाइफ। यस, आगे बढ़ने के लिए हमेशा दूसरे से सीखने की ज़रूरत। वेल डन, आई एग्री। देन व्हाट वाज द कमेंट? आई हर्षदीप सिंह, हेलो हेलो टू यू। सो दोज हु आर ऑनलाइन, वुड यू लाइक, फॉर दोज हु आर ऑनलाइन, वुड यू लाइक टू कनेक्ट? आपने जितनी देर अभी अगर सेशन सुना होगा तो क्या आप लोगों को सेशन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है? इफ़ येस यू कैन कम्युनिकेट विथ मी। हाय सोनाली, हाउ वाज योर वर्कआउट टुडे? मिस्टर नवीन दुबे, ओके राइट, यू हैव जॉइंड जस्ट नाउ। नवीन जी, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे से वीडियो पे बात करना चाहते हो, तो वुड यू लाइक टू टॉक राइट नाउ? आई एम हियर। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते थे, आप अगर अभी पूछना चाहते हो तो वुड यू लाइक टू राइट आस्क इट?
शोनाली, आपने मूवी देख ली? Yes, it's Sunday, but these sessions are for consecutive days. We cannot skip any day. ठीक है, तो okay, no workout, relax mode for you. But for us, this session are for consecutive 30 days. So Sunday हो या Monday, session तो हमारी continue चल रही है. आपने मूवी देख लिया शोनाली? Anyone who would like to communicate right now for what session I'm talking about? Okay. Yes, my daughter is also sleeping. शोनाली, आई विल बी वर्किंग फॉर द लेआउट जो आपके साथ हमें सेशन करना है उसके बारे में. तो अभी आज मेरा क्लासेस है आफ्टरनून और इवनिंग में. सो इट्स अ टाइट शेड्यूल टुडे ऑल्सो. वंस द क्लासेस आर ऑफ एंड आई वुड बी एबल टू फिक्स अ टाइम फॉर यू. और मैं आपको आपके ईमेल पे क्वेश्चनर भेज दूंगी. यू हैव टू फिल दैट क्वेश्चन. देयर इज़ अ रजिस्ट्रेशन. वो रजिस्ट्रेशन आप कर लेना. तो देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू योर सेशन. येस, ऑफ कोर्स यू शुड. अगर आपने जितना भी सेशन हम लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में आपने जितना भी सुना है ना, तो यू शुड. ग्रैटिट्यूड लिखने पे आपका बस 2 स्टेप है. आप किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो और क्यों, और उसको पूरी फीलिंग्स के साथ लिखो. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट यार. इट मेक्स वंडर्स इन द लाइफ ऑफ पीपल. हम लोगों का ये 6 डे हो चुका है सेशन का. वी स्टार्टेड ऑन मंडे. तो डे 0 से था एंड देन इट इज़ फॉर कंटिन्यूस 30 डेज. तो 28 डेज का चैप्टर्स है. एंड इट इज़ एक्सप्लेनिंग ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, आपके करियर, आज जॉब. तो टुडे द चैप्टर वॉज रिलेटेड टू वर्क. तो आप अपने वर्क में कितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रख सकते हैं सो दैट यू हैव योर ड्रीम जॉब एंड यू हैव ड्रीम वर्क. तो उसके रिलेटेड था आज के चैप्टर में. एंड उसमें कैसे कैसे ग्रैटिट्यूड लिखना है, क्या 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 ग्रैटिट्यूड लिखना है, उसके बारे में बताया गया था आज चैप्टर में. सो ईच एंड एवरीथिंग, आपको जितनी भी ग्रैटिट्यूड आती है, समझ में आती है, आपके ध्यान में आता है, मेक इट अ प्रैक्टिस. मेक इट. आप सो करके उठते के साथ ना स्पेंड सम टाइम इन थिंकिंग अबाउट, गेट इन टू द ग्रैटिट्यूड जोन. यू विल फील वेरी 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 गुड एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक. Definitely, you should try writing gratitude. Anyone else who would want to have any other question? Chalo, then see you all. Bye bye. Have a nice day. Enjoy your day. Have a wonderful and excited filled Sunday.